आपको हाँ। लिनक्स दिख रहा है ना? यस सर। ओके, लिनक्स दिख रहा है, ठीक है, चलो। तो आज हम जो हाँ। यूजर ग्रुप बनाने वाला फंडा सीखने वाले, ठीक है क्या? लिनक्स के अंदर किस तरह से यूजर बनाते हैं, किस तरह से अलग अलग ग्रुप बनाते हैं, उसके बारे में डिटेल थियोरेटिकल फंडा भी थोड़ा बहुत जो कंसेप्ट आपको समझना है वो हम सीखेंगे। और उसके साथ साथ प्रैक्टिकल भी देख लेंगे, और ग्रुप का ओके। भी कंसेप्ट एंड प्रैक्टिकल दोनों देख लेंगे। ग्रुप के अंदर अलग अलग टाइप भी आते हैं, वो सब कैटेगरी पूरा डिटेल में इन छोटा हमारा यूजर एंड ग्रुप का फंडा रहेगा। वैसे नॉर्मल ही है, लेकिन ओके। जैसे हम नॉर्मल अगर वर्ड समझो तो यूजर एंड ग्रुप वैसे नॉर्मल है, लेकिन लिनक्स के अंदर पूरा फंडा हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एडवांस तरीके से, ठीक है। ओके। शुरुआत करते हैं। अब ओके सबसे सर। पहली बात, अगर आपको कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अगर आपको यूजर बनाना है, तो खुद के पास क्या एडमिन की अथॉरिटी होनी चाहिए। कोई नॉर्मल जो सिंगल या स्टैंडर्ड यूजर है, हम्म। वो कभी भी दूसरा यूजर नहीं बना पाएगा, ठीक है। वो तो आप सिंपल समझ सकते हो कि परमिशन अथॉरिटी होनी चाहिए। तो इसलिए अभी मैं रूट में लॉगिन करूंगा। इससे पहले हमने जो सेशन ली उसमें कंपलसरी नहीं था कि आप रूट के अंदर लॉगिन करो, लेकिन अब हमें आज के सेशन के बाद जितने भी सेशन लेंगे उसमें हमें रूट के अंदर ही काम करेंगे। मैं नॉर्मली क्या करूंगा कि आपको दूसरे यूजर बनाने का सिखाने के बाद नेक्स्ट लेक्चर से ग्राफिकली आपको दूसरे यूजर में रखूंगा, लेकिन फिर उसके अंदर से हम टर्मिनल के थ्रू हम जाएंगे रूट में ही। लेकिन आज हम ग्राफिकली लॉगिन करेंगे रूट के अंदर ताकि हम दूसरे यूजर बना पाए, ठीक है। तो रूट के अंदर डालते हैं, उसका पासवर्ड है रेड हैट। लॉगिन हो गया। और मैं यहाँ पर टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर देखो, ये कंप्यूटर का नाम क्या है, ये है कंप्यूटर का नाम TNT, ठीक है। और ये यूजर का नाम है रूट। और ये उसकी टील्ड मतलब उसकी होम डायरेक्टरी है। सिंपल PWD का आपको दिखेगा स्लैश रूट के अंदर, आपको क्योंकि रूट की होम डायरेक्टरी क्या है, रूट है। और बाकी सब जितने भी यूजर हम बनाएंगे वो सबका डेटा कहाँ पर बनेगा, स्लैश होम के अंदर। अगर मैं अभी CD स्लैश के अंदर आपको होम नाम की डायरेक्टरी में लेके जाऊँ एंड यहाँ पर LS करूँ, तो यहाँ पर एक ही अभी फोल्डर है लिनोवो नाम का। मतलब कि ये कंप्यूटर में ऑलरेडी एक लिनोवा नाम का यूजर होगा। अगर आपको ग्राफिकली देखना है यूजर कहाँ पर है, तो आप इधर ऊपर ये जो एरो दिख रहा है उसके अंदर ये जो यूजर का सिंबल दिख रहा है वहां पर जाके देखो, दो अलग अलग कैटेगरी आती है। अगर एग्जैक्टली आपका 7.0 वर्जन होगा, जैसे कि लिनक्स है, लिनक्स के अंदर मैं आपको बता रहा कि हमारे HCL 7 पढ़ने वाले लिनक्स का 7 नंबर का वर्जन है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर भी अपडेट आती रही 7.1 7.2 इस तरह से। तो अभी ये जो हम पढ़ रहे हैं वो 7.3 है, ठीक है। अगर एग्जैक्ट 7.0 होगा तो यहाँ पर आपको इस तरह से नहीं, यहाँ पर आपको स्क्वायर बॉक्स में दिखेगा यूजर का सिंबल एंड उसके ऊपर क्लिक करने का ऑप्शन आता है। लेकिन अभी वाले यूजर में वो ऑप्शन निकाल दिया लेटेस्ट अपडेट में, वो सेटिंग के अंदर डाल दिया। और सेटिंग के अंदर नीचे यहाँ पर आपको दिखेगा, देखो ये यूजर का लोगो। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है तो आपको दिखा, देखो ये है लिनोवा नाम का यूजर। जो नीचे दिख रहा है छोटे अक्षर से नाम, वो है यूजर का नाम, मतलब यूजर नेम जिसके थ्रू हम लॉग इन कर सकते हैं वो है लिनोवा। एंड जो ऊपर जो दिख रहा है लैपटॉप, वो क्या है, वो यूजर को जो उसको यूज करने है उसका नाम। जैसे मान लो आप फेसबुक अकाउंट खोला हुआ है, तो आप जो लॉगिन होते हो और जो प्रोफाइल का नाम होता है वो दोनों अलग अलग होता है। जब आप लॉगिन होते हो उसको क्या बोलते हैं, यूजर नेम बोलेंगे, जिस जो आपका ईमेल आईडी होता है। एंड फिर आप अकाउंट बनाते हो तो उसका आपको फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम जो पूछता है वो क्या होता है, वो पब्लिक को दिखने वाला नाम। तो ऐसे ये जो है वो क्या लैपटॉप, वो पब्लिक को दिखने वाला यूजर का नाम है। जब ये जो नीचे दिख रहा है छोटा सा लिनो, वो क्या यूजर नेम, जिसके थ्रू सब डेटा फेसबुक के सर्वर में बनता है, मतलब यहाँ पर हमारे लिनक्स के अंदर बनेगा। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, दोनों के बीच का डिफरेंस, दो नेम हो गए लिनक्स के अंदर, यस सर। ठीक है। ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि हम्म। मैं मेन तक जो जो भी कुछ भी काम करेगा वो ये लिनो के नाम से होगे। आपको देखो दिख रहा है कि फोल्डर का नाम भी लिनो है, जो छोटे अक्षर से लिखा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी क्या, कि सब लोग बोलते हैं और जो लिनक्स के जो ऑलरेडी रेडेड वाले बंदे हैं वो सब भी बोलते हैं कि ये दोनों नाम अलग अलग रखो, ताकि क्या कोई अगर मान लो बाहर से अननोन बंदा जो लॉग इन कर रहा है तो उसको सिर्फ ये बाहर का लैपटॉप नाम दिखेगा एंड उसके अंदर हम पासवर्ड उसको बताया होगा, वो पासवर्ड डाल के लॉगिन कर पाएगा। लेकिन ओरिजिनली वो यूजर को सर्वर के अंदर किस तरह का सेटअप है कि उसका ओरिजिनल यूजर नेम क्या उसको मालूम नहीं पड़ेगा। अगर वो कंपनी का कोई क्लाइंट है, सिंपल छोटा वाला एम्प्लॉय है, तो सिर्फ आके लॉगिन करके अपना काम करके चला जाएगा। ओरिजिनल उसका यूजर का नाम बैकग्राउंड में क्या चल रहा है उसको नहीं मालूम पड़ेगा। तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पर अलग अलग रखे। वरना बाय डिफॉल्ट क्या होगा, हम जो भी यूजर नेम वाला फंडा बनाएंगे तो वही उसका बाहर भी दिखने वाला नाम होगा। हम बाद में उसको चेंज कर सकते हैं। तो सब हम अलग अलग प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। एंड मान लो कि ये तो मैंने आपको ग्राफिकल बताया, लेकिन मोस्टली लिनक्स के अंदर सब काम कमांड से होता है। जितना भी काम आप करना चाहो सब काम कमांड से हो सकता है। तो अगर मान लो कितने यूजर बने हुए हैं, तो ये तो फंडा है कि आप होम नाम की डायरेक्टरी में चले जाओ, वहां पर जितने फोल्डर बनोगे उतने अलग अलग क्या यूजर होंगे। लेकिन मुझे एक्चुअल में देखना है कि कितने यूजर बने हुए हैं, तो वो सब डेटा स्टोर होता है /etc के अंदर। एक फाइल होती है पास नाम की, पास नाम की फाइल होती है। तो उसको मैं ओपन करता हूँ विम के थ्रू, तो आगे मैं लिख लेता हूँ विम। और फिर ये फाइल का नाम विम ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है।
ठीक है। तो देखो उसके अंदर ये अलग अलग ओपन होता है, और जो लास्ट लाइन है कैपिटल जी दबाऊंगा मैं, लास्ट लाइन में आ जाऊंगा, तो लास्ट लाइन होगी वो आपके यूजर का नाम दिखेगा। तो देखो यहाँ पर दिख रहा है लिनोवो, मतलब ये क्या है, यूजर नेम है। फिर जो दूसरी कैटेगरी वो उसका पासवर्ड होता है। यहाँ पर टोटल 7 कैटेगरी आएगी, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि ये फाइल के सेटिंग के हिसाब से ही पूरा यूजर का डेटा काम करता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ कि लिनक्स के अंदर जितना भी काम होता है वो सब क्या होता है, फाइल के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसके थ्रू काम होता है। एंड इसीलिए हमने लास्ट वाला सेशन जो विम पढ़ा, वो मैंने आपको बताया था ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अगर ये चैप्टर आप पढ़ ले तो आपको लिनक्स के अंदर फाइल एडिटिंग करना आ जाएगा, एंड उसका फॉर्मेट एंड सब आप सीख लोगे। तो फिर आप क्या इजीली वो फाइल को समझ पाओगे, एंड उसी हिसाब से लिनक्स के सेटिंग काम करते हैं। जैसे मोबाइल के अंदर हम एंड्रॉइड तो टच के थ्रू काम करते हैं, ऑन ऑफ करते हैं वाईफाई, वो कलर चेंज हो जाता है, कोई ब्लू क्या ग्रीन हो जाता है, एंड फिर से क्लिक करते तो ग्रे कलर या ब्लैक कलर हो जाता है, बंद हो जाता है, तो वो टच से काम करता है। उसी तरह लिनक्स के अंदर जो फाइल के अंदर लिखा है उसके हिसाब से काम करता है। तो ये फॉर्मेट समझ लो। सबसे पहला क्या है, ये है यूजर नेम, मतलब कि लॉग इन करने वाला नाम। फिर दूसरा जो है वो क्या, एक्स मतलब वो पासवर्ड है। देखो सब में दूसरी कैटेगरी एक्स दिखेगी आपको, वो भी पर्पल कलर का, क्योंकि क्या, पासवर्ड इज सिक्योरिटी कंसेप्ट। तो यहाँ पर आपको एक्स ही दिखाई देगा, ओरिजिनल पासवर्ड आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन इस जगह पे बैकग्राउंड में पासवर्ड होता है। फिर ये जो है उसका यूजर का आईडी है, मतलब कि यूजर का बैकग्राउंड में एक लॉजिकल एक आईडी जनरेट हो जाता है। जैसे हम कैसे हम आधार कार्ड बनवाने जाते हो तो आपको आपका नाम एंड नंबर एंड एड्रेस सब कुछ पूछते हैं, तो उस हिसाब से आपका डेटा एंटर होता है। लेकिन फिर आपका आधार आईडी क्या होगा, वो तो एक अलग से गवर्नमेंट उसके हिसाब से एक नंबर जनरेट करके देगी। तो उसी हिसाब से यहाँ पर एक आईडी जनरेट होता है, जो लिनक्स इसको इस तरह से मानता है। मतलब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स है उसके लिए ये 1002 नंबर का यूजर है, और हमें, हम जो ह्यूमन है वो अकॉर्डिंग हम ह्यूमन क्या कर सकते हैं, ज्यादा नंबर याद नहीं रख पाएंगे। मान लो 1002 हमने याद रखे लिनो वो 1003 1004 इस तरह मान लो 50-60 यूजर हम बना लेंगे, तो हम हर एक यूजर को नंबर की याद नहीं रख पाएंगे। तो इसीलिए ये नाम देने वाला कंसेप्ट रखा है जो यूजर नेम बोलते हैं, वो हमारे समझने के लिए, मतलब हम उसको क्या समझेंगे कि लिनोवा नाम का यूजर है, और लिनक्स बैकग्राउंड में उसको 1002 नंबर के अंदर स्टोर करेगा। और उसी तरह क्या, हर एक यूजर कोई ना कोई ग्रुप के अंदर होता है, ताकि क्या कोई बल्क परमिशन हमें एड ऑन करनी हो तो हम कर पाए। तो उसी तरह ये जो दूसरा है उसका ग्रुप का आईडी है, मतलब ये उसका यूजर है 1002 नंबर का आईडी, और वो किसी 1004 नंबर के ग्रुप के अंदर क्या है, मेंबर है। जैसे मान लो आपका व्हाट्सएप है तो आपका व्हाट्सएप का एक नंबर होगा, आप सिंगल यूजर होगे, लेकिन आपका कोई ना कोई ग्रुप के अंदर मेंबर भी होगे कि उसके मैसेज आपको मिल पाए। तो उसी तरह के ये यूजर भी किसी ना किसी ग्रुप का मेंबर होता है। ठीक है। और फिर ये जो दिख रहा है आपको ब्लू, डार्क ब्लू कलर से, वो है क्या, जेकोस नेम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, जेकोस नेम। सिंपली देखो मैं आपको, हाँ, यहाँ पर दूसरा एक टर्मिनल खोल के आपको समझा देता हूँ। नोटपैड नहीं, इसके अंदर ही खोल लेते, इधर से नया टर्मिनल खुल जाएगा। और कैट करके अंदर विम विम ही खोल लेते हैं, विम 1 2 3, ये कलर फाइल है। इस तरह उसका ये उसका स्पेलिंग है जेकोस नेम, GECOS, जेकोस नेम इसको बोलते हैं। और हमारी भाषा में अगर सिंपल बोले तो कौन सा, यूजर और नेम अलग अलग। जो लॉगिन करने वाला होता है वो क्या होता है, इस तरह उसको बोलते हैं यूजर नेम सिंगल, ये नहीं। यहाँ समझ लो कि आप इस तरह इसको बोल सकते हो कि नेम ऑफ यूजर, उसको बोलते हैं जेकोस नेम, मतलब जो यूज करने वाला होता है। और अगर फेसबुक या हम अलग अलग जो अकाउंट है उसकी भाषा में बोलो तो क्या, प्रोफाइल नेम। ठीक है, ये प्रोफाइल नेम होता है। ये जो होता है वो, मतलब ये क्या होगा, अगर आप एक बार ये सेट कर दोगे तो उसके बाद जब भी कोई बाहर से ग्राफिकली लॉगिन करने आएगा उसको यही नाम दिखेगा, लेकिन बैकग्राउंड में अंदर उसका ये नाम है, जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कंसेप्ट समझाया। उसके बाद जो ग्रीन कलर का है वो क्या, उसको बोलते हैं होम डायरेक्टरी का पाथ। मतलब क्या होगा, मैंने आपको बताया जो भी यूजर बनेगा तो उसका क्या होगा, ये स्लेश होम नाम के अंदर उसका फोल्डर बन जाएगा। तो आपने देखा था स्लेश होम के अंदर लिनो नाम का फोल्डर है, तो यहाँ पर उसका पाथ दिखाई देगा। और अगर जो ये लिखा है ऑरेंज जैसे कलर का, लाइट ब्राउन कलर है, तो ये जो है उसको बोलते हैं यूजर की लॉगिन परमिशन। अगर यहाँ पर लिखा है बीन बेस, मतलब बैकग्राउंड में बीन नाम के फोल्डर के अंदर ये बेस होता है। बेस कौन सा, मतलब हमारा ये टर्मिनल BASH, मैंने आपको फर्स्ट सेशन में समझाया था, बोर्न अगेन सेल का शॉर्ट फॉर्म बेस। तो यहाँ पर बीन बेस लिखा, मतलब क्या, ये जो यूजर है जो हमने लिनो बनाया हुआ है, वो इस जो फाइल का पाथ दिया हुआ है जहां पर ओरिजिनल टर्मिनल का सब डेटा है तो वो यूज कर पाएगा। मतलब कि ये यूजर अपने कमांड के अंदर लॉगिन होके टर्मिनल को यूज कर सकता है, मतलब कि कमांड चला सकता है। और अगर मान लो आपको इसको चेंज करना है, मतलब कि अगर देखो कहीं कहीं जगह आपको लास्ट में क्या दिखा है, एसबी नो लॉगिन, एसबी नो लॉगिन, सभी में आपको दिखेगा एसबी नो लॉगिन। जितने भी आप देख लो बाकी सब में क्या होगा, एसबी नो लॉगिन। तो ये सब जो यूजर है ये सब भी क्या एक्चुअली उनके लिनक्स के अंदर बने हुए डिफॉल्ट यूजर ही है, इतने सारे अलग अलग।
लेकिन सब में आप देखो पीछे क्या एसबी नो लॉगिन, मतलब ये सब जो यूजर है वो अलग अलग सर्विस के लिए ऑलरेडी लिनक्स के अंदर बनाए हुए हैं, और उसका हर एक यूजर का अलग अलग पर्टिकुलर काम है, बैकग्राउंड में वो होता रहता है। उसको ग्राफिकली आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं, उसको छेड़खानी करनी भी नहीं है। अगर आप हाई लेवल का सर्वर सीखते हो, जैसे कि अभी हमारा कोई आर एच सी एस है, इसके अंदर आर एच सी सीखते हो, तो उसके अंदर अलग अलग ये यूजर है उसकी अलग अलग सर्विस का सबका काम आता है। तो उस टाइम आपको ये सब सीखने की जरूरत पड़ेगी, अभी आपको सीखने की जरूरत नहीं है। वो स्क्रीनशॉट हम जो यूजर बनाते नए, वो सब यूजर क्या होगा लास्ट में होंगे, और जो भी हमने यूजर बनाए हुए उस सबको क्या होगा लॉगिन होने की परमिशन होगी। और वो डिसाइड करता है ये। अगर यहाँ पर मैं इसको हटा के, जैसे हमने विम एडिटिंग तो सीख ही लिया कि टेक्स्ट फाइल को ऐसे एडिट करते हैं, अगर मैं इसको यहाँ पर हटा के ऐसा लिख दूँ कि स्लेश एसबी इंस्टॉल नो लॉगिन, तो हमारे ये लिनोवा नाम का यूजर है वो भी लॉगिन नहीं कर पाएगा, उसकी भी लॉगिन की परमिशन चली गई। ठीक है, तो ये 7 कैटेगरी है। पहला क्या, यूजर का नाम, दूसरा पासवर्ड, तीसरा यूजर का आईडी, चौथा ग्रुप का आईडी, पांचवा जेकोस नेम मतलब कि नेम ऑफ यूजर या प्रोफाइल नेम, छठा जो है वो लॉगिन का पाथ, एंड सातवां क्या है लॉगिन की परमिशन। ठीक है, इतना फंडा होता है। यहाँ तक आपको कुछ डाउट है तो बोल सकते हो, वरना मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, ये सिस्टम फाइल है तो इसमें आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है। आपको कुछ डाउट हो यस तो सर। डायरेक्ट पूछ लेना माइक चालू करके। ठीक है, मैं आपको इस तरह बोलते रहूंगा बीच में, वेरीफाई हाँ करते रहूंगा आपको हाँ। समझ में आ गया कि नहीं। ठीक है, अगर यस। डाउट है तो आप माइक चालू हाँ करके सर। बोल देना। ठीक है, तो ओके ओके। ठीक है, कोलन क्यू करके मैं बाहर होता हूँ, मुझे यहाँ पर डब्ल्यू क्यू नहीं करना, मुझे कुछ चेंजेस नहीं करना, जस्ट मैं बाहर निकल रहा हूँ कोलन क्यू करके। तो क्या ये जो है ईटीसी पास डब्ल्यू नाम की फाइल, तो इसके अंदर सब यूजर का डेटा होता है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि नया यूजर कैसे बनाता है उसका कमांड, एंड उसके बाद मैं फिर से आपको ये फाइल ओपन करके बताऊंगा, तो वहां पर एंट्री ऑटोमेटिक हो गई होगी, मुझे एंट्री करने की जरूरत नहीं है। और वही मैं आपको बताने का क्या, लिनक्स के अंदर हर एक सेटिंग, हर एक जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो वो कहीं ना कहीं फाइल के अंदर स्टोर होता ही है, एंड वो फाइल के अंदर है, इसीलिए जब आप रिस्टार्ट करोगे लिनक्स, तो वही के वही कॉन्फ़िगरेशन के साथ आपका लिनक्स सर्व होगा। अगर मान लो आपने ऐसे ही कुछ डेटा बना लिया है लेकिन वो फाइल के अंदर स्टोर नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम वो डेटा आपको नहीं मिलेगा, जस्ट वो रनिंग कॉन्फ़िग में रहेगा। तो यूजर बनाने का कमांड सिंपल इस तरह से, यूजर ऐड, यूजर ऐड। ठीक है, और उसके बाद यूजर का नाम दे दो, जो भी नाम का आपको यूजर बनाना है वो। ठीक है, जो भी नाम का आपको यूजर बनाना है वो आप यहाँ पर बना सकते हो। तो सिंपल यहाँ पर मैं मान लो समझ लो अब ये बना रहा हूँ कि मेरे नाम का यूजर बना रहा हूँ निकुंज। ठीक है, एंड एंटर, सिंपल, जस्ट इतना सिंपल कमांड है, यूजर बन जाएगा, यूजर ऐड और निकुंज। आपको यहाँ पर ग्राफिकली भी मैं आपको दिखा दूँ, मैं इस सेशन में थोड़ा बहुत ग्राफिकल यूज करूंगा ताकि आपको मैं थोड़ी इफेक्ट दिखा पाऊँ। ठीक है, वरना मोस्टली में सब काम कमांड से करना है, लेकिन अभी आप लर्निंग ले रहे हो तो आपको इफेक्ट सब समझ में आनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कि नॉर्मल फैकल्टी की तरह नहीं भाई कमांड चला दिया काम हो गया देखो यूजर बन गया टॉपिक फिनिश, ऐसा नहीं। मैं आपको हर एक बैकग्राउंड की इफेक्ट भी यहाँ पर आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज हो रही है और नेक्स्ट टाइम क्या चीज ध्यान में रखनी है। एंड मान लो अगर ऐसी इफेक्ट नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो, आपको लास्ट में ऐसा मालूम नहीं पड़ेगा प्रैक्टिकल खत्म हो गया या सक्सेसफुल नहीं हो, क्या एरर आ गई। मैं आपको हर एक प्रैक्टिकल बीच बीच में उसकी इफेक्ट दिखाते दिखाते वो प्रैक्टिकल खत्म करूंगा ताकि आपको डिटेल में मालूम पड़े। देखो अभी मैं इधर ये खोल रहा हूँ, देखो आपको दिख रहा है लिनक्स नाम निकुंज नाम का यूजर आ गया देखो। और मैंने आपको बताया था अगर आप स्टार्टिंग में कोई भी यूजर बनाते हो तो दोनों नाम सेम हो गए, तब देख सकते हो ग्राफिकल में नीचे छोटा वाला भी निकुंज दिख रहा है, ऊपर बड़ा वाला भी निकुंज दिख रहा है। मतलब क्या, पब्लिक को दिखने वाला नाम भी निकुंज ही है और यूजर नेम भी निकुंज ही है, क्योंकि हमने अभी तक कुछ चेंजेस नहीं किया। ठीक है, लेकिन फर्क क्या है देखो ये दोनों में, अगर आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है अकाउंट टाइप क्या है स्टैंडर्ड, लैंग्वेज कोई डिसाइड नहीं की है, और यहाँ पर पासवर्ड में क्या डॉट 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 दिखा रहा है। अभी डॉट 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 दिखा रहा है मतलब कि यहाँ पर पासवर्ड हमने सेटअप किया हुआ है, कौन सा, ये पुराना जो यूजर बना था उसका। लेकिन निकुंज में वो क्या दिख रहा है देखो, स्टैंडर्ड है, लैंग्वेज सिलेक्ट नहीं है, लेकिन अकाउंट के पासवर्ड में क्या दिख रहा है, अकाउंट डिसेबल। तो आपको ये चीज एक हमेशा ध्यान रखनी है कि जब तक आप कोई भी यूजर बनाते हो लेकिन उसको अगर पासवर्ड नहीं देते तो आप उस यूजर को लिनक्स के अंदर यूज नहीं कर पाओगे। सिक्योरिटी इज कंपलसरी। विंडोज में कैसे होता है, आपने यूजर बनाया, विंडो 7 है विंडो 10 है कोई भी आप ऐसे ही भी लॉगिन कर सकते हो, आप ऐसे ही एंटर करके लॉगिन करने का रख सकते हो विदाउट एनी पासवर्ड। लेकिन लिनक्स वो अलाउ नहीं करता। अगर लिनक्स के अंदर आपको कोई और भी नॉर्मल यूजर या स्टैंडर्ड यूजर बनाना है तो वो कंपलसरी क्या, उसको पासवर्ड असाइन होना चाहिए, भले सिंपल रखो या कोई भी, वो आपकी मर्जी, लेकिन पासवर्ड होना चाहिए। तो मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ क्योंकि मुझे आपको इसकी इफेक्ट दिखानी पड़ेगी। और इसके अंदर मैं फाइल खोल के आपको दिखा दूँ, अभी तक मैंने पासवर्ड नहीं दिया जैसे आपको इफेक्ट बता रहा हूँ। तो देखो इसके अंदर देखो एक एंट्री आ गई ऑटोमेटिक कि निकुंज नाम का यूजर है, बन गया,
ठीक है। और यहाँ पर आपको ये चीज खाली दिखी, कौन सी, जेकोस नेम वाली, क्योंकि हमने वो दिया नहीं है। जैसे यहाँ पर क्या यूजर नेम लिनोवो है और पब्लिक को दिखने वाला नाम लैपटॉप, ठीक है। उसी तरह हमने जो निकोन नाम का यूजर बनाया तो ये आपको फील्ड खाली दिखेगी, देखो ये वाली, बीच वाला को मतलब ये पासवर्ड है, ठीक है। यहाँ पर पासवर्ड है या नहीं हो मालूम नहीं, लेकिन ये फील्ड वो फिक्स है कि भाई यहाँ पर पासवर्ड स्टोर होगा। और जो सिक्योरिटी के हिसाब से दिखाता नहीं इसलिए एक्स लिखा रहा है। फिर 1003 नाम का आईडी, तो आपको ये चीज भी याद रखनी है कि जो लास्ट वाला आईडी होगा यूजर का, उसके बाद एक नया आईडी ऑटो इंक्रीड हो जाएगा। तो देखो 1002 नंबर का आईडी बना हुआ था लिनोवो यूजर का, तो अभी जो मैंने निकुंज यूजर बनाया उसको 1003 नंबर का आईडी मिल गया। अभी मान लो एक चौथा यूजर बनाऊंगा आपके नाम का, तो उसको आईडी ऑटोमेटिक 1004 मिल जाएगा। और स्टार्टिंग में अगर हमने कोई भी यूजर बनाया हुआ है तो वो अकॉर्डिंग टू लिनक्स क्या कोई ना कोई ग्रुप में होना चाहिए, लेकिन हमने अभी कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया, अभी जैसे हमने क्या यूजर बनाने का कमेंट चलाया, तो इसीलिए लिनक्स क्या करता है कि उसकी सिक्योरिटी इन पॉलिसी को फॉलो हो, इसलिए क्या करेगा कि अगर कोई नया यूजर आप बनाते हो तो वो खुद ही के नाम का एक ग्रुप भी बना लेता है, खुद ही के नाम का। मतलब अगर मैंने निकुंज नाम का यूजर बनाया तो बैकग्राउंड में निकुंज नाम का एक ग्रुप भी बना देगा, एंड इस निकुंज यूजर को उस निकुंज नाम के ग्रुप का मेंबर बना देगा। मतलब समझ लो कि आप खुद हो एक सिंगल पर्सन भी हो, एंड आप ही ने खुद ने अपने नाम की एक कंपनी खोली है, तो उस कंपनी का पहला एसोसिएट कौन हुआ, आप खुद। जस्ट उस तरह से कि अगर आप कोई नया यूजर बना रहे हो, ठीक है, एंड उसको किसी ग्रुप में नहीं डाल रहे, तो वो खुद ही क्या करेगा, लिनक्स बैकग्राउंड में खुद ही के नाम का एक ग्रुप बना लेगा एंड उसी ग्रुप का मेंबर। इसलिए देखो जब भी आप कोई नया यूजर बनाओगे दोनों आईडी सेम हो गए, यूजर का आईडी भी सेम, ग्रुप का आईडी भी सेम, ठीक है। और यहाँ पर ये चीज याद रखना कि एक ही आईडी को दो अलग अलग नाम नहीं मिल सकते। मतलब अगर 1003 यहाँ पर है आईडी, तो 1003 आईडी को ये निकुंज नाम मिला, तो फिर से 1003 नंबर का आईडी फिर से कभी यूज नहीं होगा। जैसे कैसे, मान लो आपके नाम का आधार कार्ड है तो आप ही के नाम का दूसरा बंदा हो सकता है, लेकिन उसका आधार आईडी सेम नहीं होगा, वो अलग ही आएगा, ठीक है। सेम फंडा क्या, अगर 1003 नाम का ग्रुप बनाया हुआ है तो उसमें भी सेम फंडा है। और यहाँ पर जेकोस नेम हुए खाली है। फिर क्या बता रहे, देखो होम के अंदर निकुंज नाम की एक डायरेक्टरी बन जाएगी जिसके अंदर ये सब निकुंज नाम का डेटा स्टोर होगा, और उसको भी क्या मिला, बिन बेस मिला है, मतलब इसको लॉगिन करने की परमिशन है। कॉलन क्यों करके बाहर चला जाता हूँ, अगर आप यहाँ पर एल एस करके देखोगे तो आपको निकुंज नाम का फोल्डर भी ऑटोमेटिक बना हुआ दिखेगा। तो ये सब प्रोसेस सिर्फ ये एक कमांड से हो जाती है। कौन सी कि वो विम फाइल के अंदर एंट्री हो गई, यहाँ पर ग्राफिकली आपको दिख गया कि यूजर बन गया, एंड यहाँ पर उसका फोल्डर भी बन गया, उसको लॉगिन की परमिशन सब कुछ मिल गया, लेकिन लॉगिन नहीं हो पाएगा जब तक पासवर्ड नहीं दोगे। तो अब पासवर्ड देने का कमांड क्या है, पास डब्ल्यू डी लिखो, ये फाइल का नाम है ना वही है, वो का एक बंदे को कमांड है भाई इस फाइल के अंदर मुझे क्या करना है, फिर यूजर का नाम दो कि पास डब्ल्यू डी और निकुंज। एंड लिनक्स इज कैश सेंसिटिव, ध्यान रखना अगर मैं यहाँ पर छोटा वाला निकुंज लिखूंगा तो मुझे बताया कि भाई निकुंज नाम का कोई यूजर है ही नहीं, स्मॉल एन वाला। देखो क्या बता रहा है, पास डब्ल्यू डी अननोन यूजर नेम निकुंज, तो सिंपल पास डब्ल्यू डी करो। इसलिए मैंने आपको बोला क्या, मैं आपको एरर के साथ साथ सिखाता जाऊंगा कि आपको क्या क्या चीज ध्यान में रखनी है। और मैं लिखता हूँ निकुंज, तो तुरंत आपको दिखा देगा भाई चेंजिंग पासवर्ड फॉर यूजर निकुंज, भाई इसका पासवर्ड चेंज करो। और क्या दिखा रहा है, नया पासवर्ड डालो। नया पासवर्ड मान लो मैं सिंपल रखता हूँ 123 एंटर। कमांड मोड है तो आपको दिखेगा नहीं, एंड आपको यहाँ पर वार्निंग भी मिलेगी क्या, बेड पासवर्ड, द पासवर्ड इज शॉर्टर देन 8 कैरेक्टर। बैकग्राउंड में क्या लिनक्स सर्वर है तो उसकी कुछ अथॉरिटी कॉम्प्लेक्सिटी इन पॉलिसी होती है कि भाई इतने यूजर होने चाहिए। जैसे मान लो मैं क्या पासवर्ड में होता है कि मिनिमम 8 अक्षर का होना चाहिए, कैपिटल स्मॉल यूज होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर स्पेस या कोई भी नंबर यूज होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स पासवर्ड होना चाहिए, तो वो सब पॉलिसी इधर भी है। लेकिन अगर आप रूट के अंदर बैठे बैठे अगर चेंज कर रहे हो पासवर्ड, तो रूट को क्या है, रूट को वो परमिशन फॉलो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि रूट के पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी है उस हिसाब से। तो यहाँ पर मैं फिर से 123 टाइप करूँ, क्या बता रहे, देखो रीटाइप पासवर्ड। ऐसा नहीं बोला कि पासवर्ड इज नॉट वैलिड, आप दूसरा कोई पासवर्ड दो। यहाँ पर क्या बताया हुआ है, जस्ट आपको वार्निंग दी हुई है कि पासवर्ड 8 कैरेक्टर से डालना है, छोटा है, अगर आपको रखना है तो आप रीटाइप कर दो। तो मैंने पासवर्ड फिर से 123 डाल दिया, एंटर। तो क्या दिखा रहे, देखो पास डब्ल्यू डी ने आपको एक नोटिफिकेशन दी क्या, ऑल ऑथेंटिकेशन टोकन अपडेट सक्सेसफुली। मतलब जो जो आपने ऑथेंटिकेशन करने के लिए टोकन डाला था, जो पासवर्ड डाला था, वो अपडेट हो गया सक्सेसफुली। मतलब अब से निकुंज यूजर को लॉगिन करने के लिए 123 नाम का पासवर्ड आ गया। आप यहाँ पर ग्राफिकली देख सकते हो क्या चेंज हुआ, यहाँ पर खुला ही है। तो अब देखो निकुंज के अंदर भी यहाँ पर डॉट डॉट आ गया, जो पहले क्या लिखा हुआ था, अकाउंट डिसेबल लिखा हुआ था। मतलब यहाँ पर डॉट डॉट आ गया, मतलब इसको पासवर्ड सेट किया हुआ है, एंड इसको आप लॉगिन ग्राफिकली कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या चीज होगी, तो अब यूजर बन गया, यूजर को हमने सिक्योरिटी भी दे दी, ठीक है। हमने ऑलरेडी ये भी देख लिया भाई पास डब्ल्यूडी वाली फाइल में एंट्री हो गई है,
यहाँ पर भी आपने देख लिया कि निकुंज नाम का एक फोल्डर भी बन चुका है, लेकिन इस निकुंज नाम के फोल्डर के अंदर कुछ डेटा नहीं होगा। अगर मैं सीडी करके निकुंज नाम के फोल्डर में जाता हूँ एंड यहाँ पर एलएस करूँ तो खाली होगा, क्योंकि अभी हमने क्या किया, सिर्फ यूजर को बनाया एंड उसको पासवर्ड असाइन किया, ठीक है। लेकिन अगर आप नॉर्मली देखो तो कोई भी यूजर बनता है विंडोज में, आइदर लिनक्स में, तो डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, पब्लिक, पिक्चर्स, वीडियोस, ये सब नाम का फोल्डर ऑटोमेटिक बना होता है। मतलब कि यूजर की प्रोफाइल का डेटा, कुछ ना कुछ उसका फॉर्मेट अलग अलग, उसकी फाइल्स एंड ऐसा बहुत कुछ बना हुआ होता है यूजर के साथ। आपने कभी खुद डेस्कटॉप नाम का फोल्डर नहीं बनाया होगा, वो ऑटोमेटिक आता है। आपने कभी खुद डॉक्यूमेंट या डाउनलोड नाम का फोल्डर बनाया नहीं, वो ऑटोमेटिक आता है। तो ये सब यहाँ पर नहीं दिख रहा है। और यही चीज अगर मैं एक स्टेप बाहर आता हूँ एंड एलएस करता हूँ, तो दूसरा यूजर लिनोवो है एंड लिनोवो के अंदर जाके देखता हूँ तो मुझे वो सब दिखेगा। देखो, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, म्यूजिक, पिक्चर, पब्लिक, टेम्पलेट एंड वीडियोस। तो ये सब डेटा कब बनेगा, जब तक आप कोई भी यूजर को फर्स्ट टाइम ग्राफिकली लॉगिन नहीं करते, ठीक है। क्या कि जब तक, तो ये 3 स्टेप है। अगर मान लो आपको कोई भी यूजर को सक्सेसफुली यूजर बनाना है, कि वो डायरेक्ट आपको कोई भी एम्प्लॉय को दे दो, भैया ये आज से तेरा यूजर नेम, ये तेरा पासवर्ड, तू इसको यूज कर सकता है, उस तरह को करना है, तो ये 3 स्टेप आपको करने पड़ेगा। एक्चुअली में मान लो एग्जाम में या कहीं पर भी अगर आपको बोलते हैं भाई मुझे यूजर बनाना है, तो सिंपल यही कमांड है, सिंपल क्या, यूजर एड निकुंज, यूजर बन गया। लेकिन वो बोले कि भाई मुझे सिक्योरिटी चाहिए, तो आपका ये दूसरा स्टेप है, भाई पासवर्ड देना कंपलसरी है। और अगर आपको ऐसा बोले कोई यूजर, मुझे यूजर बनाना है, सिक्योरिटी भी चाहिए, यूजर वो एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि अभी तक वो एक्टिव एक्टिव हो चुका है, लेकिन क्या, उसकी जो बैकग्राउंड में जो प्रोफाइल्स हैं, जो उसके बैकग्राउंड में जो बाय डिफॉल्ट जो डेटा बनना चाहिए वो नहीं है, अभी क्या खाली यूजर पड़ा है। तो उसके लिए आपको तीसरा स्टेप कंपलसरी फॉलो करना, क्या, उसको ग्राफिकली लॉगिन करो। अगर आप ऐसे ही लॉगिन करोगे तो कुछ नहीं होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी इसको मैं ग्राफिकली लॉगिन करके बता देता हूँ ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। इसको मुझे सेव नहीं करना है, तो क्लोज टर्मिनल, ग्राफिकली मैं लॉग आउट करता हूँ, लॉग आउट। कोई भी डाउट है तो आप बीच में माइक चालू करके पूछ लेना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है निकुंज नाम का यूजर। बोलो ब्रिजेश, कोई डाउट है तो बोलो, माइक चालू किया था आपने। ठीक है। ब्रिजेश, रितेश, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है सर, वॉइस ब्रेक हो रहा है। आवाज ब्रेक हो रहा है। आपका वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है सर। अच्छा, मतलब हाँ। कंटिन्यू आपको नहीं सुनाई दे रहा है सर। हाँ सर। ओके, नेटवर्क का इश्यू है, ऐसा कुछ है। ठीक। हम्म। अभी मैं बोल रहा हूँ फिर से, ठीक है, अभी मैंने बोलने का शुरू किया, तो अभी आवाज ठीक से आ रहा है कि आवाज ब्रेक ही हो रहा है, मुझे एक बार वेरीफाई कर दो। अभी आ रहा है सर आवाज। क्लियर आ रहा है ना अभी? तो शायद कनेक्शन इश्यू होगा हाँ अब। सर अभी आ रहा है। ओके। हाँ। हाँ कोई। ओके, ठीक है, ओके। तो कंटिन्यू करते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये निकुंज नाम का यूजर ऑलरेडी बन चुका है, तो उसको मैं क्लिक करूंगा और सिंपल मैं पासवर्ड डालूंगा 123, एंटर। आपको तो फर्स्ट टाइम लॉगिन हो रहा है, तो बैकग्राउंड में उसको क्या सब प्रोसेस करेगा जो मैंने आपको बताया, और उसके लिए उसको क्या लगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो ऐसे अगर ब्लैक स्क्रीन आके रह जाए तो आपको ऐसा मत समझना कि भाई क्या हुआ, थोड़ा वेट करेगा, वो लगाएगा। एंड जैसे ही लॉगिन होगा तो थोड़ी देर के बाद ऑटोमेटिक एक विंडो पॉपअप करके आ जाएगी, जिसमें आपको लैंग्वेज एंड सब कुछ पूछेगा। देखो आ गई, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया, ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आपको जो भी लैंग्वेज रखनी रखो एंड नेक्स्ट करो। फिर आपको कीबोर्ड का टाइप पूछेगा, तो उसमें भी बाय डिफॉल्ट आपकी जो लोकेशन होगी उसके हिसाब से वो डिटेक्ट कर लेगा। तो देखो यहाँ पर इंग्लिश लिखा हुआ है और इंडिया विथ रुपीज साइन, ठीक है। दूसरा अलग अलग भी हो सकता है, अगर मान लो आप दूसरी जगह बैठ के कर रहे हो तो आपको दूसरा भी दिखेगा। तो अभी हमें यही रखना है, नेक्स्ट। तीसरा आपको पूछेगा अकाउंट अगर कोई ऑनलाइन कनेक्ट करना है तो इसमें हमें कनेक्ट करने की जरूरत नहीं, तो आप सिंपल क्या स्किप कर दो एंड क्या स्टार्ट यूजिंग रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स सर्वर। एंड उसके बाद आपको वीडियो का एक स्क्रीन आएगा, फिर से दूसरा एक पॉपअप आएगा जिसमें वीडियो हो गया अलग अलग। तो यूज
विंडोज एंड वर्कस्पेस, बेसिक लिनक्स का यूज बताने वाला है। जैसे हमने जो सबसे पहला चैप्टर लिया था ना कि इस तरह से लिनक्स का जो बाहर का डेस्कटॉप है उसके अंदर का यूज एंड सब सीखना है, तो वो सब यहाँ पर है। कैसे दो अलग अलग टास्क खुलते हैं वो सब इसके बेसिक वीडियो यहाँ पर दिए होते हैं, ताकि अगर मान लो लिनक्स से कुछ फेमिलियर नहीं हो तब थोड़ा बहुत आइडिया लगा पाओ। ये सब हमें देखने की जरूरत नहीं है, देखना है तब देख सकते हो। यहाँ पर अभी मैं क्लोज कर रहा हूँ, तो ये आप यहाँ पर अगर देख सकते हो, यहाँ क्लिक करके तो आपको दिखेगा आप यूनिकॉर्न नाम के यूजर में लॉगिन हो, ठीक है। एंड अब अगर मैं यहाँ पर जाके ग्राफिकली आपको दिखाऊँ तो वो फोल्डर ऑटोमेटिक बन गए होंगे। मैं जाता हूँ माई कंप्यूटर, ये वाला, और होम नाम की डायरेक्टरी, एंड उसके अंदर ये निकुंज नाम की डायरेक्टरी, तो ये ऑटोमेटिक बना हुआ है। जब हमने वहां पर रूट में बैठे बैठे देखा था तो उस टाइम कुछ फोल्डर या कुछ बना हुआ नहीं था। यहाँ पर देखो डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, सब फोल्डर ऑटोमेटिक बन गए। तो जब तक आप फर्स्ट टाइम लॉगिन नहीं करते तब तक ये कुछ भी ठीक है नहीं बनता। तो मैं जैसे आपको ये सब दिखाने के लिए यहाँ पर मुझे कुछ नहीं करना है। यहाँ पर भी आप सिंपल के ऐसे ही टर्मिनल खोलोगे, यहाँ पर सब कमांड चला पाओगे। जो कमांड आप रूट में चलाते वो सब कमांड यहाँ पर चला पाओगे। आप फाइल फोल्डर बना सकते हो, सब कुछ ऐसा अलग अलग जो इतनी भी चीजें लेना से करनी है तो आप यहाँ पर कर सकते हो। तो अभी मैं फिर से इसको लॉग आउट करता हूँ एंड हम रूट यूजर में लॉग इन कर लेते हैं। इसको क्या हुआ, लॉग आउट, अटक गया। ठीक है, नोट लिस्ट में जाता हूँ, रूट में जाके लॉग इन करता हूँ, पासवर्ड डालता हूँ। लॉग इन हो गया, यहाँ पर टर्मिनल खोलता हूँ। तब मैं वहीं पर फिर से आपको ऐसा नहीं कि रूट में आप कमांड से देख रहे थे नहीं दिख रहा था, लेकिन उस टाइम बना ही नहीं था। अब अगर आप फिर से सीडी करके जाओगे स्लैश के अंदर होम में, आप एलएस करो, आपको दो फोल्डर दिखेगा, लिनो नाम का यूजर का लिनो यूजर और लिनो नाम का फोल्डर, एंड निकुंज नाम के यूजर का निकुंज नाम का फोल्डर। और मैं सीडी करके अगर निकुंज में जाता हूँ एंड यहाँ पर एलएस करता हूँ तो आपको दिखेगा, आप देखो वो सब बन गया है जो पहले बना हुआ नहीं था। मतलब एक्चुअल में 100% यूजर बनाने की प्रोसेस कब खत्म होगी, 3 स्टेप में। सबसे पहले आप यूजर नेम करके यूजर एड करके यूजर बना लो, फिर पासवर्ड दे दो, एंड फिर तीसरे स्टेप में आप ग्राफिकली लॉगिन करो। वरना वैसे तो पहले स्टेप में भी यूजर बना हुआ आपको दिखाई देगा, लेकिन उसकी 100% प्रोसेस खत्म नहीं हुई। तो ये यहाँ पर इस तरह से था, ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है कि अगर आपने मान लो ब्रांड न्यू लिनक्स इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है, ब्रांड न्यू, तो उस टाइम आप जो भी यूजर बनाओगे तो उसका यूजर का आईडी होगा 1000, यूजर आईडी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं यू आई। उसका यूआईडी क्या आएगा, 1000 से आएगा। फिर जैसे जैसे आप बनाते जाओगे क्या होगा, फिर 1001 आ जाएगा, फिर 1002 आ जाएगा, फिर 1003 आ जाएगा, उस तरह से। अभी मैं इस लिनक्स में ऑलरेडी दूसरी भी ले रहा हूँ, दूसरों को भी पढ़ाता हूँ, तो क्या ऑलरेडी इसमें अलग अलग यूजर बने हुए हैं। तो आपको क्या हुआ, जो मैंने ये निकुंज नाम का यूजर बनाया वो 1003 नंबर का आया। मान लो अगर मैं सब यूजर डिलीट कर दूं, यूजर कैसे डिलीट करते हैं, ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि यूजर डिलीट कैसे करना है। तो मैं, ये क्या हुआ, व्हाट हैपन, हाँ। लॉग इन करते अचानक कुछ हो गया था। 1 2, हाँ निकुंज में लॉगिन नहीं होना, सॉरी, कैंसल, और रूट में जाते हैं। 1 2 3, स्क्रीन क्लियर आ रही है ना, अटक भटक नहीं रहा ना। लॉगिन कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आपको साथ में।
नहीं दिख रहा है सर अभी। हाँ ब्रिजेश, सॉरी यार रितेश, सॉरी मिस क्यों हो रहा है नाम। हेलो। हाँ बोल रितेश, क्या हो रहा है? स्क्रीन आ रही है कि नहीं आ नहीं रही? दिख रहा है सर अभी, ग्रेडेड का 7 लिखा हुआ दिख रहा है मेरे को, वो स्क्रीन आपने कुछ लॉक किया है? हाँ हाँ सर। यहाँ पर तो हेलो। लॉगिन हो गया है आईडी। अभी नहीं सर, आपका वॉइस भी बहुत ब्रेक हो रहा है अभी। अच्छा ऐसा है कुछ, आज कनेक्शन का इश्यू लग रहा है। आपके इधर से कह रहा भी आ रहा है पुअर कनेक्शन। हाँ मैं एक मिनट वाईफाई नहीं बंद दिख करके रहा है चालू सर मेरे करता हूँ, को। थोड़ी देर का कनेक्शन होगा, ठीक है मैं वाईफाई बंद करके चालू कर लेता हूँ एक बार। हाँ। हाँ मेरा तो सर बराबर आ रहा है। हाँ, मैं मेरी तरफ मेरा एक वाईफाई बंद करके चालू कर हाँ। लेता हूँ, 2 मिनट ब्रेक होगा शायद। ठीक है। हेलो, आ गई स्क्रीन? यस सर। ओके क्लियर अभी दिख आया रहा है? सर। टर्मिनल खोल रहा हूँ, टी आर लिखा, ओ। टर्मिनल खोला, यस सर। सब क्लीन दिख हाँ। रहा है? परफेक्ट। अभी टर्मिनल खुल गया मेरा, दिख रहा है? यस सर। ओके। हाँ। चलो तो हाँ। शुरू करते हैं। हाँ तो अभी मैं एल एस करके, नॉट एल एस, सी डी करके स्लैश होम के अंदर निकुंज के अंदर जाता हूँ तो मैंने आपको दिखा दिया ये सब बन गया है। ठीक है। यूजर डिलीट करने की बात हम कर रहे थे, मैंने आपको आईडी वाला समझाया था कि आईडी क्या होता है, बाय डिफॉल्ट 1000 से बंद क्या आता है। और वही मैं आपको अभी यहाँ पर डायरेक्ट बता भी देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इधर दो यूजर बने हुए हैं, एक लिनो नाम का एंड एक ये निकुंज नाम का, दोनों यूजर में डिलीट कर दूँ एंड अगर फिर से मैं बनाने की ट्राई करूंगा तो वो ऑटोमेटिक 1000 आईडी जाएगी। ठीक है। तो सिंपल यूजर डिलीट करने का कमांड एक ही इस तरह से है कि यूजर डेल, जैसे यूजर ऐड था, ऐड करने के लिए, नया यूजर बनाने के लिए, उसी तरह ये यूजर डेल है यूजर डिलीट करने के लिए। एंड फिर सिंपल यूजर का नाम निकुंज, तो निकुंज नाम का यूजर डिलीट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर ग्राफिकली देखने जाओगे तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और सेटिंग में जाता हूँ और यूजर के ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर देखो आपको दिख रहा है सिर्फ लैपटॉप नाम का, लिनोवा नाम का यूजर, निकुंज नाम का यूजर चला गया। उसी तरह अगर आप यहाँ पर पास डब्ल्यू वाली फाइल में जाओगे, सीडी करके, नॉट सीडी, विम, विम करके फाइल को ओपन करना है, स्लैश के अंदर ईटीसी और पास डब्ल्यू, तो यहाँ पर आप देख रहे हो लास्ट लाइन जो निकुंज नाम की बनी थी वो भी चली गई। मैं ये सब आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको इसकी इफेक्ट दिखानी है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं एलएस करूंगा, मैं कहाँ पर हूँ, होम नाम के फोल्डर में, जहाँ पर 2 फोल्डर थे ऑलरेडी, कौन से, लिनो एंड निकुंज, तो यहाँ पर वो रहेगा। यहाँ से निकुंज नाम का फोल्डर नहीं गया। तो मेरा मेन पढ़ाने का तरीका, मेरा एम वही है कि यूजर, जो मेरे पास पढ़ने वाले स्टूडेंट या प्रोफेशनल जो भी, उनको सब कुछ मालूम पड़े पे। सिर्फ ऐसा नहीं यूजर एड से यूजर बन जाएगा, यूजर डेल से यूजर डिलीट हो गया। मैं आपको सब कुछ डिटेल में भाई बता रहा हूँ, तो ध्यान से समझना, और कौन सी प्रोसेस और कौन सा कमांड क्या इफेक्ट करता है और कौन से कमांड से क्या नहीं होता, वो सब चीज मैं आपको बताऊंगा, तो ध्यान रखना। और कुछ भी डाउट आए आपके मन में भी तो आप मुझे पूछ लेना। ठीक है। मान लो मेरा बोलने का शुरू हो तो मेरा जो बोलने के सेंटेंस वो खत्म होने का वेट करना, बाद में मुझे डाउट पूछ लेना। ओके। तो यहाँ पर ये नहीं जाता, तो ये चीज ध्यान रखना, यूजर डेल वाला जो कमांड है वो ओनली क्या करता है, यूजर को डिलीट करता है, यूजर के बनाए हुए डेटा को नहीं। जैसे यूजर एड कमांड से कैसा हुआ था, सिर्फ यूजर बना था, यूजर का डेटा नहीं। यूजर का डेटा कब बना, जब ग्राफिकली लॉगिन किया तब। तो उसी तरह यूजर डेल कमांड सिर्फ यूजर को डिलीट करता है, यूजर के डेटा को नहीं। डेटा वैसे ही रखता है। ठीक है। तो अभी मान लो कुछ इस ऐसी सिचुएशन हो कि मान लो मैंने कोई कंपनी में एम्प्लॉय को हायर किया, ठीक है, उसको मैंने कुछ काम दिया तो उसका काम वो अपने यूजर में कर रहा है। अब मान लो वो एम्प्लॉय जॉब छोड़ना चाहता है, या फिर मान लो वो एम्प्लॉय काम ठीक से नहीं कर रहा, मुझे उसको चेंज करना है, लेकिन वही काम मुझे दूसरे एम्प्लॉय को देना है, उसी यूजर का काम। तो उस टाइम मैं इस तरह से यूजर डिलीट करूंगा एंड एक नया यूजर बना लूंगा नए नाम से, जहां पर मुझे पुराना डेटा मेरा काम लगेगा। लेकिन मान लो अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी दिस इज रॉन्ग, कि भाई मान लो कोई पुराना यूजर अपने हिसाब से कुछ अलग अलग बैकग्राउंड में फाइल रख के गया हो, या फिर हैकिंग का या फिर एथिकल हैकिंग का, साइबर सिक्योरिटी का कंसेप्ट हो सकता है। तो अगर मान लो आपको किसी यूजर को डिलीट करना है उसके डेटा के साथ, जैसे आप एक एक करके कितनी फाइल खोलोगे, क्योंकि ये निकुंज के अंदर तो क्या होगा, सिर्फ इसका डेटा जो यूजर ने खुद मैन्युअली डाउनलोड किया बनाए वो, बाकी उसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग बैकग्राउंड के डेटा होते हैं, अलग अलग फाइल और फोल्डर में सभी यूजर का डेटा। तो सब एक एक करके मैं डिलीट नहीं कर सकता, और मुझे मतलब कोई भी कंप्यूटर के अंदर हर एक यूजर का कितना डेटा बना है, कितनी फाइल, वो कोई भी नॉर्मली नहीं पहचान पाएगा, किसी को कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, कोई एग्जैक्ट काउंट भाई इतनी फाइल इसने बनाई होगी। तो अगर मान लो किसी यूजर को मुझे डेटा के साथ डिलीट करना है, तो मुझे यूज करना है यूजर डेल डैश आर और फिर यूजर का नाम। तो अभी मैं निकुंज को तो डिलीट नहीं करूंगा क्योंकि निकुंज यूजर तो ऑलरेडी डिलीट हो गया, तो आपको बताया कि भाई निकुंज नॉट एग्जिट। तो मैं यहाँ पर लिनोवा नाम को यूजर है उसको डिलीट कर देता हूँ, लिनोवो।
ठीक है। तो एरर आई या फिर वार्निंग आई, जो भी लिखा हुआ है तो ये समझना कि ये कमांड नहीं चला। एरर समझ लेना, पढ़ लेना क्या लिखा हुआ है। देखो यूजर डेल की तरफ से एरर आई है, कमांड, इस कमांड की तरफ से क्या, ग्रुप लिनोवो नॉट रिमूव बिकॉज इट इज नॉट द प्राइमरी ग्रुप। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कोई भी यूजर होगा तो वो उसी यूजर का एक ग्रुप होगा, ठीक है, उसी यूजर के नाम का एक ग्रुप बना देगा और उसका मेंबर बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपने डिटेल देखी थी कि लिनोवो का यूजर आईडी 1002 था, ग्रुप आईडी 1004। तो ये बताना चाहता है कि जब मैं यूजर को डिलीट करने गया तो उसी नाम का जो ग्रुप था उसको मैं डिलीट नहीं कर पाया, क्योंकि वो ग्रुप इसका प्राइमरी ग्रुप नहीं था। ये लिनो नाम का यूजर किसी और ग्रुप का मेंबर था, तो मैं इस नाम का ग्रुप डिलीट नहीं कर पाऊंगा, वो बताया हुआ है। यूजर डिलीट हो गया, चेक करना है ग्राफिकली। पहले मैं आपको सभी स्टेप बताऊंगा। तो देखो यहाँ पर यूजर खाली, पास डब्ल्यू वाली फाइल आपको हर बार विम से खोलना है ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है। आप टेल वाला कमांड भी चला सकते हो, जैसे मैं आपको बताया था, पता है, हेड एंड टेल, स्टार्टिंग की 10 लाइन, एंडिंग की 10 लाइन। अब मुझे मालूम है कि नीचे की लाइन में यूजर का डेटा होता है, तो मैं क्या करूंगा, हेड डैश एन और 5, फिर मुझे नीचे की 5 लाइन दिखा तो जहां पर मुझे कुछ डेटा दिखे, एंड फिर स्लेश etc स्लेश पास डब्ल्यू। आप इस तरह भी देख सकते हो। तो नीचे की 5 लाइन में कहीं पर भी आपको लिनो नाम का डेटा नहीं दिखेगा, लेकिन ये कमांड कराने से क्या होगा, आपको सिंपल ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा। कलरफुल देखना है तो आप विम कमांड भी यूज कर सकते हो, विम स्लेश etc स्लेश पास डब्ल्यू। तो आपको यहाँ पर भी देखो दिखेगा नहीं, लास्ट में अगर मैं कैपिटल जी दो के लास्ट में आ गया तो मैं लास्ट में पहुंच गया, यहाँ पर लिनो की एंट्री निकल गई है। एंड अगर आप यहाँ पर एलएस करोगे तो आपको यहाँ पर भी दिखेगा भाई लिनो नाम का फोल्डर चला गया। तो ये सब कुछ एक साथ डिलीट कर देता है, यूजर एंड उसका डेटा दोनों। तो उसके लिए आपको क्या डेसआर करना पड़ता है, ओनली यूजर डिलीट करना है तो ओनली क्या यूजर डेल और यूजर का नाम। लेकिन यूजर को अपने डेटा के साथ डिलीट करना है तो वो करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये बच गया, तो आप इस फोल्डर को तो फोर्सफुली डिलीट कर सकते हो, सिंपल क्या, आर एम डेस आर एफ फोर्सफुली और निकुंज एल एस, तो खाली हो गया। तो अभी अगर मैं कोई भी नया यूजर बनाऊंगा तो उसको ऑटोमेटिक क्या मिलेगा, 1000 का आईडी मिलेगा। अभी मान लो मैं बता रहा हूँ क्या, यूजर बना रहा हूँ, यूजर एड और स्टूडेंट नाम का मान लो यूजर बना रहा हूँ, स्टूडेंट, एंटर एलएस करोगे तो देखो स्टूडेंट का डेटा आ गया, एंड पासवर्ड दे देता हूँ पास डब्ल्यू और स्टूडेंट। यहाँ पर यूजर का नाम लिखने का भूलना मत, वरना क्या होगा देखो मैं आपको बताता हूँ, वो भी एक चीज ध्यान रखना है। उससे पहले आपको ग्राफिकली एक बार बता दूं कि यूजर आपको बन गया, दिख गया होगा, लेकिन वहाँ कमांड की जगह क्या, पासवर्ड की जगह क्या होगा, डॉट डॉट की जगह अकाउंट डिसेबल, क्योंकि हमने पासवर्ड नहीं दिया। लेकिन मान लो आप यहाँ पर जल्दबाजी में क्या पास डब्ल्यू किया, भाई मुझे पासवर्ड चेंज करना, पास डब्ल्यू किया और स्टूडेंट नाम नहीं लिखा, तो क्या होगा देखो, आपको एरर नहीं देगा, आपको तो वही आएगा भाई नया पासवर्ड डालो, ठीक है। लेकिन होगा क्या देखो, चेंजिंग पासवर्ड फॉर रूट। अगर आप पास डब्ल्यू कमांड डालते हो ऐसे ही कोई भी आर्ग्यूमेंट के बिना, कोई भी यूजर के नाम के बिना, तो भी एरर नहीं आता। एंड आपको यहाँ पर तो वही दिखता है भाई नया पासवर्ड डालो, एंड आपने जल्दी से पासवर्ड सेट कर दिया, तो वो पासवर्ड ये स्टूडेंट का चेंज नहीं हुआ, कौन सा हो गया, रूट का चेंज हो गया। एंड डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपने अपने रूट अकाउंट को अनसिक्योर कर दिया, क्योंकि नॉर्मल यूजर में आपने क्या अनसिक्योर सिंपल पासवर्ड रखा होगा, अगर रखा है तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप कौन से यूजर का पासवर्ड चेंज करना है, वो आपको पीछे नाम देना ही है। क्योंकि यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ कंपलसरी है, क्योंकि अगर आप नहीं भी देते तो एरर नहीं आती। एंड अगर आपने जल्दी जल्दी में कमांड डाल दिया, मैं यहाँ पर डाल दे तो मान लो क्या एक्स वाई जेड, मुझे फिर से पूछेगा एक्स वाई जेड, और वो बोले भाई पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, ऑल ऑटन टाइप सक्सेसफुली। लेकिन जब मैं फिर से यहाँ पर ग्राफिकली देखता हूँ, अगर मैं वेरीफाई करता हूँ तो, जैसे आपने इतना ही कमांड चला यहाँ पर और आपको लग गया हाँ भाई कमांड चल गया, पासवर्ड चेंज हो गया, जब आप ग्राफिकली लॉग आउट करके लॉग इन करने जाओगे ये स्टूडेंट नाम के यूजर में, तब लॉग इन नहीं हो पाओगे, तब मालूम पड़ेगा। लेकिन मान लो आपने वो वेरीफाई किया ही नहीं, इस तरह पासवर्ड दे दिया एंड फिर बता दिया भाई ये स्टूडेंट तेरा ये नाम का यूजर है, तेरे एम्प्लॉय को एक दे दिया, इससे तू लॉग इन हो लेना, तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि डायरेक्टली इंडिया ने क्या किया, आपने तो रूट का पासवर्ड चेंज कर दिया, वो चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो पास डब्ल्यू और स्टूडेंट, तो अब क्या बता रहे देखो, चेंजिंग पासवर्ड फॉर यूजर स्टूडेंट, तो आपको ये नोटिफिकेशन या जो भी आपको इसको समझो, जो आपको पढ़ना है कंपलसरी है, ध्यान में रखना है। एंड फिर 1 2 3 इसको भी देता हूँ और 1 2 3, ठीक है। पास डब्ल्यू वाली फाइल खोल के देख लेते हैं, तो विम स्लेश etc स्लेश पास डब्ल्यू, गलत हो गया, देखो जल्दी जल्दी में से मत करना, पास डब्ल्यू। तो देखो स्टूडेंट नाम का यूजर आ गया, लेकिन उसका आईडी क्या आया 1000,
तो मैंने जो आपको बोला कि अगर आप ब्रांड न्यू लिनक्स है या फिर अभी अभी इंस्टॉल किया हुआ है फ्रेश लिनक्स, या फिर मान लो लिनक्स पहले से इंस्टॉल है लेकिन कभी कोई यूजर नहीं बनाया, तो फर्स्ट यूजर का आईडी ऑटोमेटिक 1000 आता है। एंड मैंने आपको वो भी बताया कि क्या अगर कोई भी यूजर नया बनाते हो, उसको किसी ग्रुप का मेंबर नहीं बना, जस्ट अभी हमने बनाया हुआ है, तो वो उसी नाम के एक आईडी का और उसी नाम के ग्रुप का एक मेंबर बन जाएगा। ठीक है, ज्यादा आपको डिटेल में देखना है, ठीक है, तो आप यहाँ पर एक आईडी कमांड है, मान लो आपको हर बार इस तरह पास डब्ल्यूडी वाला फाइल नहीं खोलनी, तो सिंपल आईडी कमांड है और आईडी के बाद आप नाम लिख दो स्टूडेंट, कि भाई मुझे स्टूडेंट यूजर की डिटेल चाहिए, आईडी चाहिए, तो आपको इस तरह दिखेगा। देखो कि भाई यू आईडी क्या है 1000, मतलब यूजर आईडी क्या है 1000 है, ब्रैकेट में नाम लिखा होगा स्टूडेंट, अगर नाम दिया है तो, नहीं दिया है तो नहीं दिखेगा। फिर जी आईडी मतलब क्या ग्रुप आईडी, तो वो भी 1000 है, कौन सा नाम है स्टूडेंट, और ये यूजर कौन से ग्रुप का मेंबर, यहाँ पर लिस्ट होगी, तो भाई लिस्ट में क्या एक ही ग्रुप है कि भाई स्टूडेंट नाम के ग्रुप का मेंबर है। अब इस तरह भी देख सकते हो, अगर आपको बार बार विम करके या फिर ईटीसी वाली पास डब्ल्यूडी वाली फाइल खोलनी नहीं है, तब इस तरह भी चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक कुछ डाउट है तो बोल देना, वरना मैं कंटिन्यू रखता हूँ। ठीक है, हाँ, तो आगे बढ़ते। अब यूजर बनाना हमने देख लिया, ठीक है, ग्रुप पे आते हैं, यूजर कैसे बनाना, यूजर कैसे डिलीट करना, यूजर बनने में क्या क्या चीज ध्यान रखनी है, यूजर के पासवर्ड देने में क्या क्या चीज ध्यान में रखनी है, जब अगर आप एक एक कमांड चलाते हो तो कौन सी इफेक्ट होती है ग्राफिकली या फिर बैकग्राउंड में, वो सब हमने देख लिया। अब ग्रुप के ऊपर आते हैं, तो ग्रुप में आप ध्यान रखना कि ग्रुप में दो कैटेगरी होती है, एक को बोलते हैं प्राइमरी ग्रुप और एक को बोलते हैं सेकेंडरी ग्रुप। और सेकेंडरी ग्रुप जो है, ठीक है, वो हमारी भाषा में, वरना उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री ग्रुप, सप्लीमेंट्री ग्रुप। ठीक है, हम नॉर्मली प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जैसे हार्ड डिस्क में सब जगह मोस्टली होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी, स्कूल की सबकी जो भाषा है, पहला प्राइमरी, प्रायोरिटी वाला, फिर सेकेंडरी, उस हिसाब से आप सेकेंडरी ग्रुप बोल सकते हो, वरना टेक्निकली लिनक्स की भाषा में प्राइमरी ग्रुप है और सप्लीमेंट्री ग्रुप है, लेकिन आप सेकेंडरी बोलोगे सब लोग समझते। आईटी फील्ड में भी टेक्निकल भाषा में ये सेकेंडरी ग्रुप ही वर्ड यूज होता है, सप्लीमेंटली कभी कभी लोग यूज करते हैं, कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों में फर्क क्या है, तो मान लो अगर कोई यूजर, ठीक है, कोई ग्रुप का मेंबर है, जैसे कि मान लो अभी यहाँ पर मैं बता दूं, जो स्टूडेंट नाम का यूजर है, सपोज कि ये जो स्टूडेंट नाम का यूजर है, ठीक है, वो रूट के ग्रुप का मेंबर, जस्ट बता रहा हूँ एग्जांपल तरीके से कि यूजर कौन सा है स्टूडेंट, एंड वो रूट नाम के ग्रुप का मेंबर है। लेकिन किस तरह से कि भाई जो रूट है, वो रूट का इसका क्या सेकेंडरी ग्रुप है, प्राइमरी तो वो स्टूडेंट नाम के ग्रुप का ही मेंबर है। तो क्या होगा, जब कभी भी अगर आपने कोई ग्रुप को परमिशन दी है, मेनली पहला फंडा क्या, ग्रुप बनाने का फायदा क्या, मेनली ये ग्रुप बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, तो कि मान लो कि आपको मल्टीपल एम्प्लॉय के अलग अलग अकाउंट है, और मान लो सब एम्प्लॉय क्या एक कैटेगरी के, मतलब कि एक ही डिपार्टमेंट के, मान लो कि अकाउंटिंग डिपार्टमेंट या फिर सेल्स डिपार्टमेंट, तो उन सब यूजर का क्या होगा, सेम परमिशन देनी होगी, सेम अथॉरिटी। अगर सभी सेम अपार्टमेंट के है, डिपार्टमेंट के, तो सभी एम्प्लॉय की यूजर को क्या होगी, सेम अथॉरिटी होगी। तो मुझे ऐसी कोई पॉलिसी बनानी या फिर रूल्स रेगुलेशन बनाना या फिर परमिशन मुझे देनी है, तो परमिशन में क्या होगा कि मुझे एक एक यूजर में जाके देनी ना पड़े, तो मैं क्या करूंगा, मैं ग्रुप बना दूंगा और उस ग्रुप के अंदर ये सभी को मेंबर बनाना होगा यूजर को। वो कैसे मेंबर बनाते हम सीखेंगे। तो क्या होगा, उसके बाद मुझे सिर्फ एक ग्रुप के ऊपर वो परमिशन अप्लाई करनी है, तो एक बैकग्राउंड में क्या होगा, उस ग्रुप के जितने भी मेंबर है सबको अप्लाई हो जाएगी। तो वो हमारा मेन फंडा है क्या, ग्रुप बनाने का, कि कोई बंच ऑफ पॉलिसी है, बंच ऑफ रूल्स है या फिर परमिशन है, वो मुझे अगर सेम कैटेगरी की परमिशन, अथॉरिटी या पॉलिसी मल्टीपल यूजर में देनी है, तो मुझे एक एक यूजर में जाके देनी ना पड़े और एक साथ में सभी यूजर में अप्लाई कर पाऊँ, इसीलिए ग्रुप बनाना होता है कि ग्रुप बनाओ एंड ग्रुप के अंदर वो सब यूजर को क्या करो, मेंबर बना दो, एंड फिर पॉलिसी सिर्फ वो अकेले सिंगल ग्रुप के ऊपर अप्लाई कर दो। ठीक है, ये थियोरेटिकल कंसेप्ट है, इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ लेना, वरना मैं अभी प्रैक्टिकल में आगे बढ़ता हूँ कि ग्रुप कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सिंपली ग्रुप बनाने का तरीका है ग्रुप ऐड। जैसे यूजर बनाने का तरीका क्या था, यूजर ऐड, यूजर डिलीट करने का तरीका क्या था, यूजर डेल। तो लिनक्स में पूरा का पूरा लिनक्स क्या है, कमांड बेस है, लेकिन फायदा ये है कि लिनक्स के कमांड इजी है। जिस किसी ने भी लिनक्स यूज नहीं किया, अनफेमिलियर है, उनको ये कमांड वाला फंडा या फिर एक्चुअल कमांड से का यूज करना है, ग्राफिकली भी पूरा कंप्यूटर यूज करने में दिक्कत होती है, कमांड से कितना हार्ड होगा, वो सब जो मानते हैं वो उनके लिए सिर्फ वो मान्यता है। अगर आप एक बार लिनक्स के अंदर घुस गए, यूज करना चालू कर दिया, तो लिनक्स ऑब्वियसली क्या विंडोज से तो बहुत ज्यादा इजी है, फिर सिंगल सिंगल कमांड से बड़ा बड़ा काम हो जाता है। और कमांड भी टफ नहीं है, क्या है, जैसा कमांड का काम है वैसा ही कमांड है, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं।
ग्रुप बनाना है, ग्रुप ऐड करना है तो ग्रुप ऐड कमांड, फिर ग्रुप का नाम दे दो। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रुप का नाम देने से पहले मैं 2-3 अलग अलग यूजर बना लेता हूँ ताकि आपको मैं उसकी मेंबर बनाना वो सब तरीका बता पाऊँ। तो जैसे मैंने ये स्टूडेंट नाम का यूजर बनाया, उसी तरह मैं ग्रुप यूजर बना लेता हूँ दूसरा, क्या, यूजर ऐड करके ये निकुंज नाम का यूजर। ठीक है, देखो निकुंज नाम का यूजर बनाया, क्या बताया बैकग्राउंड में, क्या बता दिया कि ऑलरेडी इसकी कुछ फाइल एग्जिस्ट है। तो जब हमने ये यूजर को डिलीट किया तो आपको याद है कि निकुंज नाम का यूजर हमने कैसे ऐसे ही डिलीट कर दिया था डेटा के बिना। तो उसका डेटा वाला फोल्डर तो हमने होम नाम की डायरेक्टरी के अंदर से हटा दिया है, लेकिन मैंने आपको वो भी बताया था कि अलग अलग बहुत सारी जगह पे बैकग्राउंड में उस यूजर का डेटा कैश मेमोरी या फिर वो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन वाली मेमोरी या फिर टेम्पररी फाइल्स वो सब होता है, तो वो तो रहेगा। और इसलिए यहाँ पर आपको मेल आया कि उस नाम के यूजर का कुछ ना कुछ डेटा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत नहीं, एरर नहीं आई, यूजर तो बन गया। चेक करना है तो एक तो ये ग्राफिकल फंडा है, देखो निकुंज नाम का यूजर आ गया। ठीक है, पासवर्ड नहीं दिया इसलिए अकाउंट डिसेबल दिखा रहा था। उसी तरह दूसरा यूजर ऐड कर ले, तो आपके नाम का मान लो रितेश। ठीक है, एंड अब दोनों को पासवर्ड दे देता हूँ। अब पासवर्ड कभी भी दे सकते, जरूरी नहीं कि जब भी यूजर बने तभी पासवर्ड देना, इसलिए मैंने आपको बीच में दूसरे यूजर बनाने का कमांड भी बता दिया। अब फिर से मैं पासवर्ड देना चाहता हूँ कौन से, निकुंज को, सिंपल 123 और उसी तरह पासवर्ड देना चाहता हूँ ये रितेश को 123। नोटिफिकेशन देखते रहना कि रितेश नाम के यूजर के लिए पासवर्ड चेंज करने का बोला है, कोई दूसरे यूजर का पासवर्ड चेंज ना कर लो। हो गया, आप ग्राफिकली देख लो तो निकुंज नाम का यूजर डॉट डॉट आ गया, पासवर्ड चेंज नहीं करना, कैंसिल। और उसी तरह स्टूडेंट नाम का यूजर डॉट डॉट है और रितेश सब में डॉट डॉट आ गया, मतलब सभी को हमने पासवर्ड दे दिया प्रॉपरली है। ठीक है, और यहाँ पर एलएस करोगे तो आपको डेटा भी दिखेगा निकुंज का, रितेश का, स्टूडेंट का। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब मैं बनाता हूँ ग्रुप। ठीक है, उससे पहले मैं आपको आईडी के बारे में बता दूं फिर से कि अगर जो पहले हमने स्टूडेंट बनाया तो उसका आईडी 1000 था, तो उसके बाद जो हमने निकुंज बनाया तो उसका आईडी क्या होगा 1001। देखो आपको दिख रहा है। उसी तरह हमने जो बनाया रितेश नाम का यूजर तो उसका आईडी क्या होगा 1002। ठीक है, 1002 नंबर का आईडी आया, ग्रुप 1005 आ गया। क्यों, तो बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं 1004 नंबर का ग्रुप बना हुआ होगा और 1002-3 वाले खाली नहीं हो गए। कैसे चेक करना है, तो जैसे हमने यूजर की फाइल देखी उसी तरह ग्रुप की फाइल होती है। कोई ऐसा क्यों हुआ, जैसे 1001 में तो आईडी 1001 आया, उसका ग्रुप आईडी भी 1001 आया, तो 1002 में ये आईडी चेंज कैसे हो गया। देखो ग्रुप तो रितेश ही है, मतलब रितेश नाम का यूजर बनाया और उसी रितेश नाम का यूजर बनते समय रितेश नाम का ग्रुप बन गया, लेकिन ये दोनों का आईडी सेम आना चाहिए, तो सेम क्यों नहीं आया। तो हम देख लेते हैं बैकग्राउंड में, तो ग्रुप की फाइल में जाते हैं तो vim/etc/ग्रुप नाम की फाइल, जैसे पास डब्ल्यूडी के नाम की फाइल में क्या था, सब पासवर्ड यूजर का डेटा स्टोर रहता था, उसी तरह यहाँ ग्रुप वाली फाइल में ग्रुप का डेटा स्टोर होता है। तो यहाँ पर ओनली ग्रुप की एंट्री आपको दिखेगी। जो हमने पास डब्ल्यूडी वाली फाइल की थी वहां पर क्या 7 कैटेगरी थी, उस तरह यहाँ पर 4 कैटेगरी होती है। इस फाइल का फॉर्मेट भी आपका समझना जरूरी है, लेकिन आपको ठीक तरह समझना, इसलिए मैं कैपिटल जे दबा के लास्ट में चला जाता हूँ। तो देखो लास्ट में आप आ गए तो यहाँ पर देखो निकुंज स्टूडेंट नाम का यूजर, उसका 1000 नंबर का ये क्या ग्रुप आईडी, पहला है यूजर का नाम, दूसरा पासवर्ड। ग्रुप को पासवर्ड देना कंपलसरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक फॉर्मेट रखा है कि वो एक वहां पर रहेगा। ठीक है, तीसरा यूजर का सॉरी ग्रुप का आईडी, एंड जो चौथी फील्ड यहाँ पर खाली दिख रही है, फिर लास्ट में कभी कॉलन सेंड नहीं होगा। यहाँ पर ये फील्ड जो है खाली फील्ड है, ये खाली फील्ड में क्या होता है उसके मेंबर की एंट्री। ठीक है, मतलब ये स्टूडेंट नाम का ग्रुप है तो उस स्टूडेंट नाम के ग्रुप में अगर कोई दूसरे मेंबर ऐड करूंगा तो उसकी एंट्री यहाँ पर आ जाएगी। उसी तरह ये निकुंज नाम का यूजर बनाया तो निकुंज नाम का ग्रुप बन गया जिसका आईडी 1001 है, ये ग्रुप वाली फाइल है। ठीक है, तो ग्रुप ही ओनली दिखेगी, यहाँ पर आप समझना मत कि ये यूजर का आईडी है, ग्रुप का आईडी है, और यहाँ पर भी इसका कोई मेंबर अभी नहीं है। और यहाँ पर देखो जो 1002 था, जब हमने रितेश नाम का यूजर बनाया तो उसका यूजर आईडी 1002 आया, लेकिन 1002 नाम का ग्रुप बना हुआ था। अगर आप याद करो तो हमने क्या लिनोवा नाम का यूजर जब डिलीट किया तो बताया था क्या लिनोवा नाम का ग्रुप डिलीट नहीं हुआ, तो क्या 1002 नंबर खाली नहीं था। अब जब कभी भी ये ऑटोमेटिक फाइल बनने का आता है तो अगर कोई नंबर ऑलरेडी यूज किया हुआ है तो फिर वो ऐसा नहीं करेगा 1003 बना देगा, वो क्या करेगा पूरी फाइल की एंट्री चेक करेगा और जो सबसे हाईएस्ट है 1004 है उसके बाद वाला बना देगा, मतलब 1005। लेकिन अगर आप ऐसे कहते चलो भाई जो भी बना वो जाने दो, ऐसा करोगे तो क्या फिर मैनेजमेंट में दिक्कत होगी। अब क्या होगा, हर बार जब भी मैं यूजर बनाऊंगा
तो यूजर का आईडी 1003, 1004, 1005 इस तरह आगे बढ़ेगा, जबकि ग्रुप का आईडी क्या 1006, 1007, 1008 इस तरह आगे बढ़ेगा। मतलब क्या, यूजर का आईडी अलग, ग्रुप का आईडी अलग, तो मैनेजमेंट में एडमिनिस्ट्रेटर को दिक्कत होगी। एंड इसीलिए एक नॉन टेक्निकल यहाँ पर सजेशन है क्या, कि जितने भी आपको एम्प्लॉय हो आपके कंपनी में, या फिर जितने भी आपको यूजर बनाने हो उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, उतने यूजर पहले से बना लो एंड ग्रुप लास्ट में बनाओ, ताकि क्या होगा, सीक्वेंस वाइज दोनों के यूजर का आईडी ग्रुप का आईडी सेम आता रहे, उसका यूजर का प्राइमरी ग्रुप सेम रहे। एंड जो आप मैन्युअली अलग अलग ग्रुप बना रहे हो, सेकेंडरी ग्रुप, मैन्युअली बनाने वाले ग्रुप, तो वो पीछे रहे और वो आईडी क्या मिसमैच ना हो जाए। तो अगर वैसा करना है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं पर्टिकुलर इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये वाले रितेश नाम के यूजर को अभी, एंड फिर से बनाऊंगा। तो यूजर डेल डेटा के साथ करना है तो डैश आर एंड रितेश, चेक करना है तो एल एस चला गया होगा यहाँ से। एंड ग्राफिकली भी आपको देखना है, ऑब्वियसली अब तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि बार बार दिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट लास्ट बार बता देता हूँ। देखो यहाँ से भी डिलीट हो गया, ठीक है। लेकिन दूसरे जो ग्रुप है भी, वो ग्रुप को भी मैं डिलीट करता हूँ। अगर मान लो ओनली ग्रुप है, यूजर है ही नहीं, ओनली ग्रुप है, तो उसको डिलीट कैसे करना है, जैसे यूजर का कैसा था यूजर डेल, उस तरह ग्रुप का क्या है ग्रुप डेल। कौन सा था, एक तो लिनो नाम का ग्रुप बाकी रह गया था। अगर कमांड इस तरह सक्सेसफुली चल जाता है, कोई भी वार्निंग एरर नहीं आती, मतलब क्या, कमांड इज सक्सेसफुल रनिंग। एंड उसी तरह क्या ग्रुप डेल, जो दूसरा था कौन सा था, RHCS, अगर आपने नाम देखा हो ध्यान रखा हो तो यहाँ पर कमांड चल गया, मतलब वो नाम का ग्रुप होगा जो डिलीट हो गया। अब फिर से देख लेते ग्रुप वाली फाइल, मतलब क्या, vim/etc/group एंड कैपिटल G दबा के मैं लास्ट में आ गया। तो आपको दिख रहा है, देखो 1000 नंबर का स्टूडेंट का ग्रुप है और 1001 नंबर का निकुंज का ग्रुप है, अभी कोई बचा नहीं है, सब चले गए। एंड अब अगर मैं फिर से रितेश बनाऊंगा, मतलब क्या, ग्रुप वाली एंट्री की एक्स्ट्रा फाइल सब खाली हो गई, तो लाइन सर सीक्वेंस ग्रुप बनेगा। और आपको यहाँ पर जो कंफ्यूजन हुआ कि 1002 नंबर रितेश को मिला, 1005 नंबर ग्रुप को मिला, तो दोनों क्या होगा, दोनों 1002 मिल जाएगा, क्योंकि क्या 1002 नंबर जो जगह रोक के बैठा था उसको मैंने उड़ा दिया, और वो तो अभी उठाया क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे, प्रैक्टिकल कर रहे, आपको मैं दिखा रहा हूँ कैसे डिलीट करते, कैसे बनाते। रियल टाइम में कोई ऑलरेडी ग्रुप बना हुआ है तो आप इस तरह डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके साथ क्या, बहुत सारी कंपनी की पॉलिसी, रूल्स, रेगुलेशन, उसका डेटा पड़ा होगा। लेकिन इसलिए मैंने आपको मैनेजमेंट का एक टिप दिया क्या, कि पहले जितने भी यूजर बनाने बना लो, बाद में ग्रुप बनाना, ताकि दिक्कत ना हो। तब मैं फिर से यूजर एड एंड रितेश नाम का यूजर बनाता हूँ, ठीक है। एलएस करो, डेटा तो आ गया होगा। अब पास WD डाल बोल के रितेश का पासवर्ड दे देता हूँ। पासवर्ड सिंपल 123 रखता हूँ मैं, ठीक है। ग्राफिकली देख लो, डॉट डॉट आ गया होगा रितेश, और डॉट डॉट आ गया, मतलब पासवर्ड दे दिया। एंड अगर अब मैं आईडी करके चेक करूंगा कि रितेश का यूजर का ग्रुप का आईडी क्या है, मुझे देखना है, तो देखो अब यूजर का आईडी भी 1002 आया और ग्रुप का आईडी भी 1002 आया। क्यों, क्योंकि ग्रुप वाली फाइल के अंदर 1002 नंबर की जो एंट्री थी वो खाली पड़ी है, ठीक है। ये थोड़ा अभी था टॉपिक लंबा हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ तक कुछ डाउट होता है एक बार माइक चालू करके वेरिफिकेशन दे दो, कुछ डाउट है तो बोलो, वरना लास्ट टॉपिक हम ले लेते आज का। नहीं सर, नहीं डाउट है। यहाँ तक कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है ना? हाँ, नहीं सर। ओके, तो लास्ट परिणाम देख लेते हैं आज के टॉपिक का, कि यूजर तो बना दिया, ग्रुप बनाना भी देख लिया, ठीक है। अब मेंबर कैसे बनाते, ठीक है, कैसे मेंबर बनाते देखो, तो वो हमें देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो ग्रुप है, ग्रुप बनाना, हम अलग से ग्रुप बना लेते, यूजर बना लिया, 3 यूजर हो गए, ठीक है। 1000 नंबर का आईडी वाला यूजर है कौन सा, स्टूडेंट। 1001 नंबर का आईडी में मेरा नाम वाला यूजर है निकुंज, और 1002 नंबर में आपके नाम वाला आईडी है रितेश नाम का ग्रुप है उसका आईडी, ठीक है। अब एक ग्रुप बना लेते, तो ग्रुप ऐड, ग्रुप ऐड करके हम ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। ग्रुप का नाम आप कोई भी दे सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट, लेकिन कुछ मीनिंगफुल नाम देना, जो आईटी फील्ड में या फिर उस ऑफिस के अंदर जहां पर आप काम कर रहे हो, या फिर और ऑर्गेनाइजेशन या फिर वो बॉस ने जो काम के लिए बोला हुआ, या फिर जो डिपार्टमेंट के लिए आप ग्रुप बन लो, उस हिसाब से कुछ मीनिंगफुल नाम देना है, ठीक है। अभी के लिए मान लो मैं दे रहा हूँ सेल्स, मान लो मुझे सेल्स नाम के कंप्यूटर के या एम्प्लॉय के लिए मुझे बनाना है, एंटर, ठीक है। तो सेल्स नाम का ग्रुप बन गया होगा। अब अगर आप करोगे यहाँ पर ग्राफिकली, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखा क्योंकि हमने ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है। और
पास डब्ल्यूडी वाली फाइल में भी कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने ग्रुप बनाया हुआ है, यूजर वहां पर कोई एंट्री नहीं होगी। जैसे मैं विम करके /etc के अंदर पास डब्ल्यूडी में जाता हूँ, यहाँ पर दूसरी कैटेगरी में ग्रुप का आईडी दिखाता है, लेकिन ग्रुप का आईडी कब दिखाएगा, वो इस यूजर के संदर्भ में, ये यूजर है और वो यूजर का ग्रुप आईडी क्या है, उस तरह से। तो स्टूडेंट नाम का यूजर है वो उसी के ग्रुप में है, निकुंज नाम का यूजर भी खुद के ग्रुप में है, रितेश नाम का यूजर भी खुद के ग्रुप में है। जो हमने नया ग्रुप बनाया सेल्स नाम का, वो कहीं पर भी नहीं है अभी, मतलब सिर्फ क्या यूजर ग्रुप बन गया, तो यहाँ पर आपको मिलने का नहीं। वो आपको कंपलसरी देखना कहाँ पर पड़ेगा, ग्रुप वाली फाइल में। तो देखो एक नया आ गया ऑटोमेटिक सेल्स नाम का ग्रुप 1003 नंबर का आईडी। एंड अब अगर मैंने मान लो फिर से नया कोई यूजर बनाया, क्या यूजर बनाया, तो यूजर को क्या मिलेगा, यूजर का आईडी 1003 खाली पड़ा है, तो यूजर का आईडी 1003 मिल जाएगा एंड ग्रुप का आईडी क्या होगा 1004 मिलेगा। क्यों, क्योंकि 1003 नंबर का आईडी ये सेल्स वाला लेके बैठ गया। कॉलन क्यू, जस्ट 5-10 सेकंड लगे देख लेते। एक नया यूजर बना लेता हूँ, यूजर एड, और मान लो बना दो टेस्ट, ठीक है, आईडी करके टेस्ट लिखो। मुझे पासवर्ड वैसे देने के, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो देखो टेस्ट नाम के यूजर को आईडी मिले 1003, लेकिन 1003 ग्रुप आईडी खाली नहीं था, तो ग्रुप आईडी क्या मिला 1004। और यहाँ से फिर क्या होगा, मैनेजमेंट बिगड़ेगा। फिर से मान लो आपने कोई ग्रुप बना दिया बीच में, फिर यूजर बना रहे हो, तो क्या यूजर का आईडी ग्रुप का आईडी चेंज होता जाएगा, डिफरेंट जो दिक्कत करेगा। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, तो यूजर डेल -r टेस्ट को उड़ा देता हूँ, जस्ट मैंने आपको बताया, ठीक है। तो हमने ग्रुप बना लिया। अब मान लो उस ग्रुप में किसी मेंबर को डालना है, जैसे मैं फिर से मान लो कि आपको ग्रुप वाली फाइल ओपन करके दिखाता हूँ। मैंने क्या बताया, 4 फील्ड होगी, एक तो क्या ग्रुप का नाम, दूसरा पासवर्ड जो यहाँ पर नहीं होता एक्चुअल में, तीसरा क्या उस ग्रुप का आईडी, एंड चौथा यहाँ पर होगा क्या उसकी लिस्ट। अब मान लो मुझे ये स्टूडेंट को एंड ये रितेश को ये सेल्स नाम के ग्रुप के अंदर रखना है, तो कैसे मेंबर बनाते मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल, हमारा आज का टॉपिक वो है कॉलन क्यू। तो किसी ग्रुप को, सॉरी किसी यूजर को ग्रुप का मेंबर बनाने का कमांड इस तरह से कि यूजर मोड, क्योंकि हम यूजर की क्या कर रहे हैं, यूजर को मॉडिफाई कर रहे हैं कि यूजर अभी यहाँ पर था, किसी और डिपार्टमेंट में था, उसको हम किसी और ग्रुप में किसी और डिपार्टमेंट में डाल रहे हैं। मतलब एक्चुअल में क्या हम ग्रुप को कुछ नहीं कर रहे, ग्रुप तो वैसे ही पड़ा है। मतलब क्या, मान लो कोई अलग से ऑफिस है, सेल्स डिपार्टमेंट का अलग से कोई कमरा है या फिर अलग से कोई लैब है, तो हम किसी एम्प्लॉय को अगर सेल्स डिपार्टमेंट में डालेंगे तो क्या होगा, डिपार्टमेंट इधर नहीं आएगा, क्या होगा, वो यूजर डिपार्टमेंट में जाएगा। मतलब मॉडिफिकेशन किसमें हुआ है, यूजर में, इसलिए यूजर मोड है। यहाँ पर ग्रुप मोड मत लिखना है, ठीक है, यूजर मोड। फिर आपको करना है क्या, डैश कैपिटल जी। कैपिटल जी से क्या होगा, वो सिर्फ मेंबर बनेगा, प्राइमरी मेंबर नहीं। मतलब क्या होगा, सिंपल समझ लो कि ये जो आईडी करके मैं बताता हूँ, स्टूडेंट में स्लेस आ गया, हाँ स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट का आईडी क्या है, यूजर आईडी 1000 है और ग्रुप का आईडी 1000 है। मतलब उसका प्राइमरी ग्रुप ये रहा, और वो कितने ग्रुप का मेंबर है, तो वो एक ही ग्रुप का मेंबर है। अब अगर मैं कैपिटल जी वाला कमांड चलाऊंगा क्या होगा, यहाँ पर ग्रुप बढ़ जाएंगे, लेकिन उसका प्राइमरी ग्रुप तो यही रहेगा। मतलब क्या, टेम्पररी उस एम्प्लॉय को मैंने किसी और डिपार्टमेंट का मेंबर बनाया, लेकिन उसकी मेन कैटेगरी तो ओरिजिनल जो था वहीं पर है। मतलब मुझे किसी एक यूजर को, एक एम्प्लॉय को 2 अलग अलग डिपार्टमेंट में रखना है, और दूसरा डिपार्टमेंट उसको जैसे टेस्टिंग पर्पज के लिए, मेन उसका डिपार्टमेंट यही रखना है, तो उसके लिए कैपिटल जी यूज होता है। मतलब क्या, अगर परे से यूजर मोड डैश कैपिटल जी, और कैपिटल जी किस लिए दे रहे, ग्रुप के लिए। तो ग्रुप का नाम लिख दो, कौन से ग्रुप में डालना है, तो क्या ग्रुप में डालना है हमारे सेल्स वाले ग्रुप में। और किसको, हमारा टारगेट क्या है, तो क्या टारगेट है ये स्टूडेंट, मुझे स्टूडेंट नाम को मॉडिफाई करना है। तो इस तरह से कमांड आएगा, खास समझना, क्या यूजर मोड कमांड हो गया, डैश जी उसका ऑप्शन, और वो ऑप्शन की डिटेल, क्या कौन सा ग्रुप वाला ऑप्शन, कौन सा ग्रुप, तो क्या सेल्स, एंड लास्ट में हमारा टारगेट कि भाई स्टूडेंट, एंटर। तो अब देखो मैं फिर से आईडी और स्टूडेंट चलाता हूँ कमांड, अप एरो दबा देता हूँ, एंटर। तो देखो उसका जो ग्रुप आईडी था स्टूडेंट, वो तो वैसे ही है, उसका मेन ग्रुप तो वही है, लेकिन अब ग्रुप्स बढ़ गए। जो ओनली एक ही ग्रुप का मेंबर था वो अब 2 ग्रुप का मेंबर है, एक स्टूडेंट भी और दूसरा सेल्स भी। तो इस तरह क्या एक यूजर 2 ग्रुप में ऐड हो गया। तो ये सिंपल समझ लो क्या कि कॉपी हुआ, कि यूजर एक ग्रुप में तो था ही और दूसरे ग्रुप में ऐड हो गया, मेंबर बन गया। जैसे मान लो कैसे आप व्हाट्सएप में किसी एक ग्रुप में आप खुद एडमिन हो, वो आपका खुद का ग्रुप है, एंड किसी और ग्रुप के अंदर आप मेंबर भी हो, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी हो कि किसी एक ग्रुप में आप खुद हेड हो और किसी दूसरे ग्रुप में आप मेंबर हो। जैसे मान लो कोई टीएल होता है, टीम लीडर, तो क्या होता है, वो अपने ग्रुप क्या होता है, हेड होता है, लेकिन बॉस के पास जब जाए वो क्या होगा, वो मेंबर हो गया। तो उस तरह से मतलब हमने क्या किया, किसी एक यूजर को उसके ग्रुप में तो रखा ही और दूसरे ग्रुप में ऐड किया, और जब भी आपको
ग्रुप के अंदर ऐड करना है, मतलब पुराना ग्रुप रख के, तो कैपिटल जी यूज होता है। खास ध्यान रखें क्योंकि लिनक्स इस केस सेंसिटिव है। लिनक्स का सभी कामकाज क्या होता है, कमांड से होता है। तो अगर आपने मान लो यहाँ पर कैपिटल जी की जगह स्मॉल जी लग दिया तो एरर नहीं देगा। एंड इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हर एक कमांड में आपको क्या डिटेल के साथ बताऊंगा कि क्या क्या दिक्कत हो सकती है, क्या क्या एरर आ सकती है और क्या क्या चीज इफेक्ट होती है, आपको ध्यान में रखना है। और यही कमांड मान लो मैं क्या बताया, स्टूडेंट की जगह मैंने क्या किया अब रितेश के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि रितेश को भी डालना है, तो फिर से यूजर मोड, एंड इस बार मान लो मैंने गलती से स्मॉल जी लिख दिया, सेल्स नाम का ग्रुप, एंड स्टूडेंट यूजर कौन सा हमारा, रितेश। मतलब क्या कि रितेश नाम के यूजर को सेल्स नाम के ग्रुप में डालना है, तो यूजर मोड कमांड डैश जी ऑप्शन, और ग्रुप वाले ऑप्शन के लिए सेल्स वाला ग्रुप, एंड लास्ट में हमारा टारगेट तो भाई रितेश, एंटर। तो देखो एरर आई, एरर कुछ भी नहीं आई, हमारा कमांड सक्सेसफुली रन हो गया। एंड अब आप अगर देखोगे आईडी करके रितेश, तो कभी रितेश चेंज हुआ कि नहीं, तो देखो यहाँ पर हुआ क्या, तो इसका प्राइमरी ग्रुप चेंज हो गया। मतलब एक बंदे को, एक एम्प्लॉय को मैंने पूरा उसके डिपार्टमेंट से हटा के दूसरे में डाल दिया, खुद के अंदर रखा नहीं। यहाँ पर क्या हो रहा था, उस यूजर को उसके डिपार्टमेंट तो रखा और दूसरे के अंदर ऐड किया। यहाँ पर क्या हुआ, पहले रितेश का आईडी क्या था, देखो यहाँ पर कि रितेश का यूजर आईडी 1002 है और उसका ग्रुप आईडी भी 1002 है। अब क्या हो गया, तो उसका यूजर आईडी तो 1002 है लेकिन ग्रुप आईडी 1003 हो गया। मतलब उसका प्राइमरी ग्रुप जो रितेश था, अब उसका प्राइमरी ग्रुप सेल्स हो गया और वो उसी एक ग्रुप का मेंबर है, किसी दूसरे ग्रुप का मेंबर नहीं है ना, वो खुद के रितेश नाम के ग्रुप का भी मेंबर है, वो अकेला इस ग्रुप का मेंबर रहा। ठीक है, तो इस तरह से दोनों होता है। अगर आप कैपिटल जी डालोगे तो क्या होगा, वो यूजर क्या होता है, कॉपी होता है, मतलब खुद के ग्रुप में रहेगा और दूसरे ग्रुप में ऐड होगा। और स्मॉल जी से क्या होगा, वो यूजर मूव होता है, ट्रांसफर होता है कि एक ग्रुप में से डायरेक्ट दूसरे ग्रुप में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ग्रुप का काम होता है, ग्रुप के अंदर ट्रांसफर करना, मूव करना। अभी एक लास्ट छोटा सा 2-5 मिनट का तरीका है, आपको बता देता हूँ और आपका हमारा सेशन खत्म करेंगे। कि अब मान लो कि मुझे इसको दूसरे ग्रुप में भी डालना है, मतलब क्या, किसी और ग्रुप में डालना है। तो किसी दूसरा ग्रुप कौन सा, मान लो मुझे इसको रितेश वाले ग्रुप में वापस लाना है लेकिन सेल्स में रहने देना है। इसका प्राइमरी ग्रुप अब से उसका क्या हो गया, सेल्स हो गया, और रितेश उसको सेकेंडरी बना है। मैं क्या करूंगा, यूजर मोड डैश कैपिटल जी, क्योंकि हमें क्या सेकेंडरी ग्रुप ऐड करना है। कौन सा ग्रुप में डालना है इसको, तो क्या रितेश नाम के ग्रुप में, और कौन से यूजर को, रितेश नाम के यूजर को। कंफ्यूजन मत करना, क्या ये हमारा टारगेट है और इस ग्रुप में हमें ऐड करना है। एंटर, एंड आईडी करके लिख दो रितेश। तो देखो इसका प्राइमरी ग्रुप सेल्स रहा, तो पहला ग्रुप आपको सेल्स ही दिखेगा, एंड दूसरा रितेश, ऐसे ही सेकेंडरी ग्रुप हो गया। अब मान लो मुझे इसको तीसरे ग्रुप में भी डालना है, कौन से, मान लो मुझे फैकल्टी का या ट्रेनर का अलग से ग्रुप बनाना है, इसका ट्रेनर निकुंज है, तो मुझे इसको, इस रितेश को निकुंज वाले ग्रुप में भी डालना है। तो मैं फिर से क्या करूंगा, ऐड करना है। ठीक है, तो मैं कैपिटल जी रखूंगा, यहाँ पर निकुंज हो जाएगा। मतलब क्या, यूजर को मॉडिफाई करना है, डैश कैपिटल जी, मतलब सेकेंडरी ग्रुप का ऐड करना है, कौन सा, निकुंज नाम का ग्रुप, और टारगेट क्या, रितेश। मतलब इस कमांड का मीनिंग क्या हो, रितेश नाम के यूजर को निकुंज नाम के ग्रुप में डालना है। एंटर। देखो कुछ भी एरर नहीं आई थी कि स्लेश तो गलती से दब गया था। आप फिर से आईडी करके देख सकते हो, आईडी एंड रितेश। तो देखो क्या हुआ, ग्रुप आईडी सेल्स, मतलब प्राइमरी तो वही रहा, एंड सेकेंडरी आ गया निकुंज, लेकिन रितेश में से चला गया। तो यहाँ पर ये चीज एक ध्यान में रखनी है, और ये चीज बुक में भी नहीं है ना, तो आपको कोई ट्रेनर या फैकल्टी पढ़ाता ही नहीं पड़ा, मैं गारंटी नहीं सकता, लेकिन मोस्टली कोई भी इंस्टीट्यूट में तीसरी चीज फॉलो नहीं होती कि क्या, स्मॉल जी प्राइमरी ग्रुप चेंज करता है, कैपिटल जी सेकेंडरी ग्रुप चेंज करता है। लेकिन मान लो मुझे तीसरा ग्रुप डालना है, तो तीसरा ग्रुप कैसे लाऊं। जैसे मान लो क्या ये स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट 2 ग्रुप में है, स्टूडेंट में भी और सेल्स में भी। इसको मुझे किसी तीसरे ग्रुप में ऐड करना है, तो कैसे करूं। और इसी तरह ये क्या है, सेल्स में है, निकुंज में है, तो रितेश में से चला गया, तो पहले तो मैं क्या पुराना कमांड चले, वापस इसको रितेश में ला लेता हूँ। एलएस करो, नॉट एलएस, सॉरी, आईडी रितेश। तो देखो ये सेल्स में भी और खुद के ग्रुप में भी है, रितेश में, रितेश नाम का यूजर, और इसी तरह ये स्टूडेंट नाम का यूजर स्टूडेंट में भी है और सेल्स में भी है, मतलब दोनों 2 ग्रुप में है। अब इन दोनों को मुझे तीसरे ग्रुप में डालना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, 2 ऑप्शन एक साथ देने हैं। कौन सा, तो सबसे पहले मैं रितेश के लिए कर लेता हूँ कि यूजर मोड डैश कैपिटल जी, एंड उसके साथ आपको करना है ए,
जी ए लिखना है। ये ए का मतलब क्या होगा, अपेंड। अपेंड मतलब क्या, पुराना रखो एंड नया ऐड करो। हमने केट के अंदर भी पढ़ा था, क्या होता है कि डबल ग्रेटर देन करोगे तो अपेंड होगा, पुराना डेटा रहेगा एंड नया सेव होगा। तो इस तरह को जी ए लिखना है, तो इससे होगा। एंड फिर लिखो क्या कि मुझे इसको निकुंज नाम के ग्रुप में डालना है, किसको, ओके रितेश नाम के यूजर को। एंटर। क्या हुआ, ग्रुप ए डज नॉट एग्जिट, जी ए, ओके ओके माय मिस्टेक, वेट अ मिनट, जस्ट इस तरह से लिखना है, ए पहले लिखना है, ए और जी की अपेंड ग्रुप, ए पहले लिखना है और कुछ नहीं। जा कमांड रन सक्सेसफुली, ठीक है। तो कहीं पर एरर आती है तो आपको देख लेना क्या मिस्टेक है। एरर मिस्टेक कोई भी एक्सपर्ट होगा उससे भी होगी, स्पेलिंग मिस्टेक या कीबोर्ड से कुछ अलग लिख जाए, लेकिन कितना जल्दी सॉल्यूशन मिलता है, कितना जल्दी वो खुद की एरर को डिटेक्ट कर पाता है, वो भी ध्यान में रखना है। कोई भी ऐसा बंदा या आईटी फील्ड का नहीं जो कभी भी एरर नहीं करेगा, कितना भी एक्सपर्ट हो कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हो सकती है, लेकिन कितना जल्दी वो रिकवर भी करता है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब मैं फिर से आईडी और रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। देखो अब 3 हो गया। इसका प्राइमरी ग्रुप तो सेल्स रहा, लेकिन वो कितने ग्रुप का मेंबर है, तो क्या सेल्स है, निकुंज है एंड रितेश है, तीनों का मेंबर हो गया। और उसी तरह से क्या, ग्रुप मोड डैश ए और कैपिटल जी, ए स्मॉल रखना है, जी कैपिटल, कि भाई मुझे निकुंज नाम के ग्रुप यूजर ग्रुप में डालना है, निकुंज नाम के ग्रुप में किसको, तो क्या स्टूडेंट को, क्या हो गया, सॉरी ग्रुप मोड, ओहो ओहो माय मिस्टेक, यूजर मोड। यूजर मोड मतलब क्या हो, इस कमांड का मीनिंग कि स्टूडेंट नाम के ग्रुप को मुझे एक और ग्रुप में डालना है, निकुंज नाम का ग्रुप। एंटर। फिर आईडी और स्टूडेंट, तो देख लो स्टूडेंट, यूजर आईडी स्टूडेंट, उसका प्राइमरी ग्रुप भी स्टूडेंट ही है, लेकिन 3 ग्रुप का मेंबर हो गया, एक तो स्टूडेंट, एक निकुंज, एक सेल्स। तो ये हमारा आज का यूजर एंड ग्रुप का फंडा था, किस तरह यूजर बनाते हैं, किस तरह यूजर को डिलीट करते हैं, किस तरह यूजर को डेटा के साथ डिलीट करते हैं, और एक एक कमांड में क्या क्या प्रोसेस होती है, क्या क्या बैकग्राउंड में प्रोसेस होती है, क्या चीज ध्यान में रखनी है, पासवर्ड कैसे देना है, लॉगिन करते हैं तो क्या क्या चीज आती है, ग्रुप कैसे बनाते हैं, प्राइमरी ग्रुप सेकेंडरी ग्रुप, और किसी यूजर को ग्रुप के अंदर कैसे करते हैं। ये हमारा आज का सेशन था, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी आपको डाउट हो आप मैसेज कर सकते हो, माइक चालू करके बोलना है बोल सकते हो, बाद में कॉल भी कर सकते हो। अभी के लिए हमारा टॉपिक खत्म। कल हम परमिशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो यूजर है वो यूजर के अंदर अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, तो हम वो कल देखेंगे एडवांस इसका तरीका। सिर्फ हमने तो आज को क्या देखा, यूजर बनाना, ग्रुप बनाना, उसके अंदर मॉडिफाई करना, किस तरह मेंबर बनाते हैं, और बहुत कुछ चीज बाकी है। तो कल हम इसका एडवांस टॉपिक देखेंगे और उसके बाद हम परसों में हम देखेंगे परमिशन। ओके।